औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत एक बार फिर से मैं आप सबों का करना चाहूंगा दूसरी इनिंग्स में। तो दो सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आज के नासिर और आदिल गुलडान। नासिर ने पहली ही गेंद पर एक बहुत ही बड़ा छक्का जड़ चुके हैं कुलविंदर सिंह के सामने। तो एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। वहां पर डड्डो रेंजर्स की टीम को आगे डाली हुई गेंद थी और वहां पर बेहतरीन प्रहार किया नासिर ने और भेज दिया डीप मिड ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए। तो मुझे लगता है कि ये रन चेज ऑन है, यहां से थोड़ा सा बल्लेबाजी करना आसान हो सकता है बल्लेबाजी करने के लिए। इसी बीच हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है। जब तक शॉर्ट कवर के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया है। तो पारी का पहला ही ओवर चल रहा है, 7 रन बिना किसी नुकसान के। नासिर और आदिल गुलडान की जोड़ी बीच मैदान में इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है डड्डो रेंजर्स की टीम के लिए। तो यहां से मुझे लगता है कि पहले जो 6 ओवर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर पहले 6 ओवर में अच्छी खासी शुरुआत मिलती है डड्डो रेंजर्स की टीम को तो वो बाद में इस रन चेज को पूरा कर सकती है। वही ये फॉर्मूला सुल्तान के लिए भी आयद होता है कि पहले 6 ओवर में अगर वो विकेट चटकाएंगे, 102 विकेट अगर चटकाने में कामयाब हो जाएगी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम, तो भैया उनके लिए फायदेमंद वो हो सकता है। लेकिन देखेंगे कि आज किसका बिस्तरा गोल हो सकता है। आप भी कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है यहां से किसका बिस्तरा गोल हो सकता है। कुलविंदर सिंह एक बार फिर से डाउन के लिए इस बार हल्के हाथों से इसको गाइड कर दिया है। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने तेजी के साथ एक रन पूरा कर लिया। वहां पर दूसरा रन लेना चाहते थे हाना के चक्कर में। वहां पर अगर एक सटीक थ्रो लगता तो वहां पर जाना पड़ सकता था वहां पर आदिल गुलडान को। तो 2 रन मिलते हुए एक खराब थ्रो के कारण वहां पर जहां पर लग रहा था केवल एक ही रन मिल पाएगा दोनों बल्लेबाज को, वहां अब 2 रन मिलते हुए। तो यहां से मुझे लगता है कि जो ये 2 बल्लेबाज है सलामी बल्लेबाजी ये जो इस वक्त कर रहे, तो इन 2 बल्लेबाज को आसानी के साथ सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। यहां से विकेट अगर मिलती है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को तो डड्डो रेंजर्स की टीम के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है इस पूरे मैच में। लेकिन एक अच्छी बैटिंग खिलाई आज डड्डो रेंजर्स की टीम ने, एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। वही कुलविंदर एक बार फिर से बेहतरीन शॉट, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। वहां पर बेहतरीन कैच, बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा है जावेद जड्डू ने। पहले बॉर्डर लाइन के अंदर वहां पर इस गेंद को भेज दिया और बाद में अपने आप को बैलेंस करके इस कैच को पकड़ने में कामयाब हो चुका है जावेद जड्डू। एक बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है डड्डो रेंजर्स की टीम के लिए। एक अच्छा शॉट तो खेला था लेकिन बेहतरीन फील्डिंग के कारण वहां पर पहली विकेट मिलती हुई सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है डड्डो रेंजर्स की टीम के लिए। पारी का पहला ही ओवर चल रहा है, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स है वो प्लेइंग 11 जानना चाहते हैं दोनों टीम्स के, तो वेट कीजिए भाई, मैं आप तक प्लेइंग 11 भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वेट कीजिएगा तभी जाकर ये सब चीजें मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन अभी मैं जिक्र कर रहा था कि पहले 6 ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस रन चेज में दोनों साइड्स के लिए। अगर मैं डड्डो रेंजर्स की बात करूं उसके साथ साथ अगर मैं सुल्तान की बात करूं तो अभी तक एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है सुल्तान की टीम को, क्योंकि पहले ही ओवर में उनको एक बड़ी विकेट मिल चुकी है आदिल गुलडान के सामने, आदिल गुलडान की। लेकिन आदिल गुलडान अगर विकेटों के बीच में रहते तो डॉन की तरफ फिर राज करते हैं। लेकिन कुलविंदर के इरादे कुछ और थे, वहां पर पैडों पर गेंद थी और फ्लिक कर दिया था। लेकिन वहां पर जावेद जड्डू ने एक खूबसूरत कैच पकड़कर उनकी इनिंग्स का खात्मा कर दिया है। तो सुल्तान वारियर्स बारामूला की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं, जहांगीर लोनिश टीम के कप्तान आजिम रथर, दिवनेश, इम्तियाज लफ्ती, जावेद जड्डू, कुलविंदर सिंह, मोहम्मद उमर, नदीम डार, रमेश कुमार, स्वास्तिक चिकारा और वसीम काचरू इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। वही अगर मैं डड्डो रेंजर्स के प्लेइंग 11 की बात करूं, आसिफ मंजूर इस टीम के कप्तान, आदिल गुलडान, आबिद नबी, अमान अलवी, दानिश मुजफ्फर, गौहर लगी, मुंतजिम बशीर, नासिर बशीर, नासिर रसूल, सोहेल पाल और वसीम रजा इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। लेकिन अगर मैं बात करूं डड्डो रेंजर्स की तो अच्छी खासी बल्लेबाजी है इस टीम में। तो यहां से लेकिन अच्छी शुरुआत चाहिए, अच्छी साझेदारी यहां से चाहिए डड्डो रेंजर्स की टीम को, तभी जाकर यह चीज मुमकिन हो सकता है, वरना भैया उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है ये रन चेज। तो देखेंगे किस तरह की बल्लेबाजी, जो कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी आबिद नबी आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। तो आबिद नबी को अपना एक्सपीरियंस जोखना पड़ेगा इस मैच में।
और अच्छी बल्लेबाजी करके ही वो इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं। गेंदबाजी करेंगे कुलविंदर, एक और गेंद वहां पर काल के सारे गेंद को दिशा दी है डीप मिड ऑन बॉर्डर लाइन की ओर, जब तक इम्तियाज लेफ्टी गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया है। तो स्कोर बढ़ता हुआ डड्डो रेंजर्स का एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो भैया यहां पर सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को बेहतरीन शुरुआत मिलती हुई, यहां से अब क्या करना चाहिए बल्लेबाज को, साझेदारी इन बचे हुए 5 ओवर में जो अभी बचे सर्कल के 5 ओवर जो बचे, यहां से विकेट नहीं गंवानी है। अगर डड्डो रेंजर्स की टीम यहां से विकेट गंवाती है तो भैया उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगी। वही जाहिदवार बता रहे हैं कि डड्डो रेंजर्स का बिस्तरा गोल, मेरे भाई अभी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी भी जान है, जान बची है डड्डो रेंजर्स की टीम में, वो यहां से डैमेज कर सकते हैं, उस मैच को जीत सकते हैं। सोहेल खान, आमिर सोफी तो मेरे भाई लीजेंड है, लेकिन वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो अभी अनफिट है। आकिब नजीर वाचिंग फ्रॉम एसएनडब्ल्यू आसिफ, थैंक यू मेरे भाई। आकिब नजीर भी मेरे गांव से इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, कश्मीर के वर्ल्ड कप से इस वक्त इस मुकाबले को आकिब नजीर देख रहे हैं। लेकिन आप सबों को क्या लगता है, आप भी कमेंट कर सकते हैं कि यहां से कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। गेंदबाजी करने के लिए आए फिर से एक और बाहर के खिलाड़ी, सामना करेंगे नासिर जो कि 2 गेंदों पर 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सोहेल बेस्ट ऑफ लक सुल्तान वारियर्स बारामूला। बाबू ऑफिशियल बहुत ज्यादा स्कोर किसने बनाया, तो मेरे भाई सबसे ज्यादा स्कोर शायद नदीम डार ने बनाया है, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कंफर्म करूंगा आपके लिए कि सबसे ज्यादा स्कोर किसने बनाया है। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। रमेश कुमार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। रमेश कुमार का जो एक्शन है वो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है बल्लेबाज को, वहां से देखेंगे वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे और किस तरह की बल्लेबाजी वहां पर उनके सामने करेंगे। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे रमेश कुमार, सामना करेंगे आबिद नबी जो कि 1 गेंद पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद थी, पढ़कर थोड़ा सा उछाल लिया था इस गेंद ने, हल्के हाथों से इसको खेलने में कामयाब हुए। आजिम रथ एक डायरेक्ट हिट अगर लगती तो आबिद नबी को वापस जाना पड़ सकता था। तो जाकिर बशीर 7 प्लेयर्स आउटसाइड है। वानी हिलाल इंशाल्लाह सुल्तान वारियर्स विन इंशाल्लाह, तो दुआ कर सकते हैं आज जो भी कोई टीम आपकी फेवरेट होगी तो मेरे भाई आप अपनी टीम के लिए दुआएं कर सकते हैं कि वो टीम जीते। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये टीम ये मैच बहुत ही टाइट होने वाला है क्योंकि दोनों साइड एक बेहतरीन साइड से डड्डो रेंजर्स की टीम के पास भी बहुत सारी बल्लेबाजी है कि वो इस रन चेज को पूरा करने का क्षमता रखते हैं। लेकिन यहां से सेंसिबल क्रिकेट जिस तरह से नदीम डार, जिस तरह से जहांगीर और दिवनेश ने इनिंग्स खेली थी, उसी तरह की इनिंग्स यहां से खेलनी पड़ेगी ताकि जब बाद के बल्लेबाज होंगे उनके पास वो क्षमता होगी कि वो बाद में उस रन चेज को पूरा कर सकते हैं। तो रमेश कुमार एक रन दे चुके हैं और अभी तक वो पहली सफलता के लिए जूझ रहे हैं। सामना करेंगे नासिर जो कि 2 गेंदों पर 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गेंद ने बाहरी किनारा लिया और गेंद चली गई डीप थर्ड में सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। खेलना कहीं और चाह रहे थे लेकिन गेंद कहीं और चली गई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, रन यहां पर चाहिए डड्डो रेंजर्स की टीम को और रन किसी तरह से यहां से मिलने चाहिए। वही कुछ होता हुआ डीप मिड विकेट की ओर खेलना चाहते थे लेकिन सिरा लगने के बाद स्लिप कॉलन के सर के ऊपर से गेंद चली गई डीप थर्ड में सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो सुल्तान के जो फैंस है वो अपनी टीम के लिए दुआएं कर रहे हैं, वो अपनी टीम को बता रहे हैं कि इंशाल्लाह वो टीम जीतेगी। लेकिन नासिर के वहां पर इरादे बहुत ही खतरनाक मुझे लग रहे हैं। आगे डाली हुई गेंद को उठा दिया है डीप मिड ऑन सीमा रेखा के बाहर एक और छक्के के लिए। तो नासिर जिस शैली के ये बल्लेबाज है, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। तो सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को चाहिए कि जल्द से जल्द यहां पर नासिर की विकेट ले। वही नासिर चाहेंगे कि वो आखिरी समय तक बल्लेबाजी करे और अपनी टीम को यहां से जीत दिलवा कर ही निकले। एक बार फिर से इस बार हल्के हाथों से गाइड कर दिया इसको बैकवर्ड पॉइंट की ओर, जब तक नदीम डार गेंद को फील्ड करते किसी रन का मौका नहीं। जहान खान कुमार कर आज शलिंग, तो जहान खान जो कि पुलवामा एक्सप्रेस है वो बता रहे हैं कि भैया आज करेंगे नासिर भाई शलिंग, लेकिन अभी तक जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं तो शलिंग तो उन्होंने शुरू कर दिया। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट कर दिया लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद
फील्डर के हाथों में ये गेंद चली गई, किसी रन का मौका नहीं। तो यहां से उनको चाहिए कि ज्यादा जल्दबाजी ना करे, जो कि हमारे डड्डो रेंजर्स के जो बल्लेबाज है, अगर वो यहां से जल्दबाजी करेंगे तो उनकी विकेटें ज्यादा गिर सकती है। तो सेंसिबल क्रिकेट खेलना पड़ेगा। डड्डो रेंजर्स की टीम को रडार में डाली हुई गेंद, एक बार फिर से गेंद को उठा दिया है, यूनिवर्सिटी के बाहर गेंद चली गई 6 रनों के लिए। एक और बड़ा छक्का निकलता हुआ नासिर के बल्ले से। नासिर यू ब्यूटी, नासिर ने पहली गेंद सर ये ऐलान कर दिया था कि भैया मैं तो एक ही गेयर में खेलूंगा, और आज वो वही करते हुए अभी तक 3 बड़े छक्के लग चुके हैं नासिर के बल्ले से। तो आशु बता रहे कि दी चोब, मेरे भाई इस वक्त तो वो चोब दे रहे हैं, लेकिन यहां से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को रणनीति बनानी पड़ेगी नासिर के लिए, क्योंकि नासिर अगर एक दफा वो चल पड़ते हैं तो भैया ये तो शतक लेकर ही दम लेते हैं। वहां पर एक अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी, अच्छे टप्पे के साथ उनको गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तभी जाकर नासिर की विकेट उनको मिल सकती है। सोफी मोहसिन, सुल्तान वारियर्स बारामूला विन दिस मैच। तो भैया आप तो दुआ कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। बट उम्मीद बैटिंग ट्रैक है भाई, मैंने पहले ही बताया था कि बैटिंग ट्रैक है। जब मैंने पिच रिपोर्ट की थी तो उसी समय बताया कि ये फ्लैट ट्रैक है, यहां पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन पहले 6 ओवर में यहां पर जो मदद थी वो मिली थी डड्डो रेंजर्स की टीम को, लेकिन तब से अभी तक ये पूरी तरह से एक सपाट पिच अभी खेल रही है और बल्लेबाजी करना यहां पर इस पिच पर बहुत ही आसान हो रहा है। आयत यावर नासिर को किंग, कैसर अहमद सोपोरी नहीं भाई, अभी तो बहुत ही खेल बचा है, भी 188 रनों की जरूरत है, वो भी केवल 108 गेंदों पर। भैया यहां से मुझे लगता है कि डड्डो रेंजर्स की टीम चाहेंगे कि इन 6 ओवर में अच्छा खासा उनको शुरुआत मिले, लेकिन सुल्तान चाहेंगे कि 1-2 विकेट, अगर सुल्तान की टीम को 2 विकेट यहां से मिलती है तो सुल्तान पूरी तरह से इस मैच में वापस आ जाएगी और इस मैच को बाद में वो जीत सकती है। तीसरा ओवर करने के लिए भैया आए हैं कुलविंदर सिंह। तो कुलविंदर सिंह को किंग की तरह गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लेग स्टंप से काफी बाहर गए, लेकिन विकेट के पीछे बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हुए वसीम काचरू निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए। व्हाइट बॉल का इशारा आता हो वहां पर अंपायर से, लेकिन बेहतरीन, मैं जितनी तारीफ करूं वसीम काचरू की उतनी कम, क्योंकि उनसे काफी दूर ये गेंद जा रही थी, ड्राइव लगाकर इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन वाइड का 1 रन मिलता हुआ डड्डो रेंजर्स की टीम को। तो एली मनास बता रहे हैं कि इस ओवर में विकेट आएगी। तो मेरे भाई देखेंगे कि अगर इस ओवर में विकेट आएगी तो आप अपनी प्रेडिक्शन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ताकि मैं उसको यहां पर मैं ऐलान कर सकता हूं कि मिनहास भाई ने ये प्रेडिक्शन लगाई थी और वो ठीक निकली। अहमद आसिफ आकिबदार को क्यों नहीं खिलाया? मेरे भाई मैं तो यहां पर ऐसा बातें तो मुझे नहीं पता है कि किसको क्यों नहीं खिला गया है। मैं तो अभी भी कुछ देर पहले बता रहा है कि ज़ुहूर ज़ोरो शायद खेल रहे थे, लेकिन कमेटी में मुझे बहुत बड़ी मार पड़ी थी कि भाई वो तो आज नहीं खेल रहे। लेकिन गेंदबाजी इस वक्त कुलविंदर सिंह जिस तरह की कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं वहां पर आबिद नबी को, तो इसी तरह की गेंदबाजी बांध कर रखना पड़ेगा। अगर यहां से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम रन नहीं देंगे डड्डो रेंजर्स की टीम को, तो डड्डो रेंजर्स के जो बल्लेबाज है वो मजबूर हो जाएंगे गलत शॉट खेलने के लिए। वही अगर डड्डोज की टीम को आसानी के साथ रन मिलते रहेंगे तो दबाव सुल्तान वारियर्स बारामूला के ऊपर आ सकता है। शाकिर मीर, मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहां पर जो भी टीम अच्छा खेलेगी मैं तो सपोर्ट उसी को कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कुलविंदर आप देख सकते हैं किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे। आबिद नबी पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे, लेकिन वहां पर पूरी तरह से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर से एक बार फिर से। जी हां, हमारे जो अहमद आसिफ डड्डू को कुलविंदर के देख के खेलना चाहिए। जी हां मेरे भाई, मैं तो वही बता रहा हूं कि पहले 6 ओवर में अगर संभल कर बल्लेबाजी करेगी डड्डू रेंजर्स की टीम, तो बाद में ये रन चेज मुझे लगता है कि पूरी तरह से ओपन हो सकता है, क्योंकि अगर 6 ओवर अच्छे खासे डड्डू रेंजर्स की टीम को यहां से मिल जाते हैं तो भैया बहुत ही मजा आ सकता है। नासिर रमजान, फाइनली माय फेवरेट कमेंटेटर कैम बैक इन कॉम्बैक। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। इसी बीच फिर से खराब दिशा, खराब लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी वहां पर कुलविंदर सिंह कर रहे हैं। एक और वाइड गेंद वहां पर करते हुए दबाव में लग रहे हैं, शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लेग स्टंप से गेंद को अंदर लाए और वहां पर बल्लेबाज को बीट करे, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। अभी तक कामयाबी मिल रहे हैं वहां पर आबिद नबी को, क्योंकि वाइड की सूरत में उनको लगातार रन मिलते हुए। बिस्कुट का जब मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे अलग ही मजा आता है, क्योंकि उनका जो कमेंट होता है वो बहुत ही फनी होता है। लेकिन इस वक्त कुलविंदर सिंह बहुत ही खराब गेंदबाजी कर रहे हैं भाई। इस लेवल पर अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करोगे तो वो तो काफी परेशानियां हो सकती है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए, क्योंकि एक और वाइड, 4 वाइड है ये बंदा अभी तक इस ओवर में कर चुका है।
तो महफूज भाई भी यहां से देख रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, यहां से उनको चाहिए कि अच्छे टप्पे के साथ वो गेंदबाजी करें। अगर मैं ऑफ साइड की फील्डिंग की बात करूं, विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और शॉर्ट मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। यानी कि जो दायरा इस वक्त ऑफ साइड में पूरी तरह से कॉर्डन करके रखा है कुलविंदर सिंह ने। लेकिन भैया अगर आप फील्डिंग लगाओगे ऑफ साइड में और गेंदबाजी करोगे लेग साइड में तो आपको मार पड़ने वाली है। आपको चाहिए कि आप अच्छी खासी गेंदबाजी यहां से करें। लुनिश पाक आसिफ भाई कुछ याद आया? जी हाँ मेरे भाई, मुझे तो अपने आप की याद है जब मैं खुद गेंदबाजी करता था। मैं तो लगभग हर ओवर में 2 से 3 वाइडे करता था, लेकिन मैं ज्यादा तेज गति के साथ गेंदबाजी करता था। लेकिन कुलविंदर के पास इतनी तेज गेंदबाजी वो नहीं करते। मैं चाहूंगा कि वो अच्छी टिप्पे के साथ गेंदबाजी करे और यहां से बांध कर रखे दोनों बल्लेबाज को। गुजार सिंह इज बैंक, तो सिंह को किंग का बनना पड़ेगा, किंग की तरह दहाड़ना पड़ेगा। एक बार फिर से इस बार अच्छी लाइन एंगल के साथ गेंदबाजी की है, सम्मान दिया वहां पर आबिद नबी ने। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते किसी रन का मौका नहीं। तो इशफाक लोन भाई मुझे तो पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि आप क्या कहना चाहते हो। फैजान मंजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। आकिब अजीब, आकिब डार, लाख दर्जा अच्छा है। तो मेरे भाई वे तो आप कप्तान से बात कर सकते हो और उनकी मैनेजमेंट से बात कर सकते हो कि आकिब को क्यों नहीं खिलाया। तो देखेंगे यहां से कुलविंदर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, गेंद को निकालना चाहते थे कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए जैक लोन। जब तक गेंद को फील्ड करते किसी रन का मौका नहीं। स्माइल किंग, बाबा कहां है? मेरे भाई बाबा अभी मैंने प्लेइंग 11 तो नहीं देखा, लेकिन मैं पहले प्लेइंग 11 देखूंगा, उसके बाद ही मैं बाबा का नाम लूंगा। क्योंकि मैंने गलती से पहले इनिंग्स में बताया था कि इसके उनको चाहिए था कि जोहर जोलो को भेजे, लेकिन जोहर जोलो प्लेइंग 11 में है ही नहीं। कुलविंदर एक बार फिर से खराब गेंद थी, लेकिन वहां पर लपके गए। एक और कैच लपकते हुए वहां पर जावेद जड्डू, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे कुलविंदर सिंह, जो जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, अब मुझे उनका प्लान समझ में आ चुका है। वो चाह रहे थे कि बैट्समैन उसी दिशा में खेले। वहां पर पहले से ही जावेद जड्डू को तैनात किया गया था, उन्होंने बाउंड्री लाइन पर कोई भी गलती नहीं की। तो एक बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है डड्डो रेंजर्स टीम के लिए। एक बहुत ही बड़ा झटका, क्योंकि वहां पर कुलविंदर सिंह जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे थे, वो लेग स्टंप के बाहर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। जानते थे कि जो मजबूत क्षेत्र है आबिद नबी का वो लेग साइड में, वहां पर पहले से ही जावेद जड्डू को तैनात किया गया था। तो वहां पर जावेद जड्डू ने कोई भी गलती नहीं की। तो एक और विकेट मिलती हुई कुलविंदर सिंह को। तो कुलविंदर सिंह तो यहां से पूरी तरह से छा चुके हैं। सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। यहां पर वो वही नारा मुझे लगता है कि सुल्तान के जो खिलाड़ी होंगे वो कुलविंदर के सामने दे रहे होंगे। जावेद अहमद आज बिस्तरा गोल डड्डो रेंजर्स का। तो मेरे भाई अभी भी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी बहुत सारा खेल बाकी है। यहां से हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि किसका बिस्तरा गोल होगा। जावेद अहमद ये प्री क्वार्टर, जी हां मेरे भाई ये इस वक्त क्वार्टर चल रहा है। जी हाँ सूफी एजाज मेरे भाई, आपने सही बात बताई है कि जो अब प्रेशर है वो पूरी तरह से नासिर पर आ जाएगा। क्योंकि अगर नासिर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो बाकी बल्लेबाज को चाहे कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दे नासिर को, क्योंकि नासिर की आंखें जो वो पूरी तरह से जम चुकी हैं विकेट में, और वो यहां से अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन एक और विकेट गिरने के कारण मुझे लगता है कि जो पूरा प्रेशर अब आएगा वो आएगा नासिर पर, जो कि 7 गेंदों पर 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिलाल अहमद वाचिंग फ्रॉम मलेशिया, आदिल काचरू है मेरे भाई। आदिल काचरू का मैच इसके बाद है। बाबू ऑफिशियल भाई, जैक भाई तो प्यार भेज रहे हैं जैक भाई के लिए। अरहान बाबू, खान राजा कहां गया? मेरे भाई खान राजा को कहीं पर इनॉग्रेशन करना है और वो वहां ही चले गए थे। मैंने उनको काफी जोर किया था कि भाई आप यहीं पर रहिए और मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि अकेले जब सुल्तान का मैच होता है तो बहुत मुश्किल होता है एक ही कमेंटेटर को कमेंट्री करना, क्योंकि वो भी मेरे जैसे कमेंटेटर को, जो कि नया हूं मैं अभी, बहुत बार मेरा गला बैठ चुका है। लेकिन खान राजा जा चुके हैं, उनको कोई काम था, शायद उनको
इनॉग्रेशन कहीं पर करना था और वो जा चुके हैं। लेकिन इस मैच के हवाले से मैं बातचीत करना चाहूंगा। अभी तक 3 ओवर हो चुके हैं, 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। रन जो इस वक्त बना रही है, जो इस वक्त रन बना रही है डडो रेंजर्स की टीम, अच्छी खासी रन बना रही है, लेकिन उनका जो परेशानी का सिला है वो है विकेट। क्योंकि 32 रन पर अगर आप 2 विकेट गंवाते हो तो आपके लिए एक परेशानी हो सकती है। लेकिन यहां से अमान अलवी जो कि आज गेंदबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए, आज उनको चाहिए कि वो अच्छी खासी बल्लेबाजी करे, क्योंकि बाहर के दिविनेश ने दिखाया है कि बाहर के बल्लेबाज किस तरह से टर्फ पर बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो यहां से मुझे लगता है कि अमान अलवी और नासिर को चाहिए कि वो यहां से इस मैच को डीप लेकर जाए, तभी जाकर डड्डू रेंजर्स की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। जहान खान लास्ट होप फॉर डड्डू, अलवी एंड कुमार। जी हां मेरे भाई, आपने सही बात बताई है कि इन दो बल्लेबाज को यहां से अच्छी खासी साझेदारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये इस मुकाबले को जीत सकती है। अरान बाबू भाई, आप बहुत अच्छी कमेंट्री करते हो, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। आबिद भाई कुछ कह रहे हैं कि भाई वो तो निकल चुका है, अब आपको मेरी ही कमेंट्री सुननी पड़ेगी, लेकिन मैं आपका थैंक यू अदा करना चाहता हूं। लेकिन खान राजा को भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं भी, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई और काम कर सकता है। वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम सबों को चाहे कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में, हमें उनकी दाद देनी चाहिए ताकि उसका हौसला बढ़े और आगे जाके वो अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन थैंक यू मैं आप सबों का करना चाहूंगा। इमू इम्तियाज, यू आर डूइंग गुड कमेंट्री ब्रो, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू मेरे भाई। लेकिन मैं कभी कभी पंजाबी में भी कमेंट्री कर लेता हूं। उसके बाद इसी बीच एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गेंद को उठा दिया है, जैक गेंद के नीचे आने की कोशिश में लगे हैं, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की, तो नासिर की एक बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को खराब बल्लेबाजी, खराब क्षेत्र रक्षण, वहां पर मुझे लगता है कि जो बल्लेबाज इस खिलाड़ी के ऊपर से खेलना चाहते हैं, लेकिन इस बार टाइम नहीं कर पाए। एक आसान सा मौका वहां पर जहांगीर लुन के लिए। तो अभी हमारे जो एक व्यूअर थे वो बता रहे थे कि आज डडो रेंजर्स का बिस्तरा गोल हो सकता है। जी हां मेरे भाई, जहान खान को भी मैं बताना चाहता हूं कि भाई डडो रेंजर्स का बिस्तरा गोल हो सकता है। अगर वो यहां से अपने बिस्तरे पर इस्त्री विस्त्री नहीं करेंगे तो उनका पूरी तरह से बिस्तरा गोल हो सकता है। यहां से उनको चाहिए कि इस एक साझेदारी बने, 50 से 60 रनों की साझेदारी बने, तभी जाकर भैया ये इस मैच में वापसी कर सकते हैं। सलीम इब्ने सादिक, आसिफ भाई बोलो था विकेट अलर्ट, तो सलीम मैंने पहले ही बोला था कि विकेट आएगा, लेकिन आपकी प्रेडिक्शन ठीक निकलती हुई और विकेट आ चुकी है। डार जावेद, मैंने बोला था सुल्तान अच्छी बॉलिंग करेगा कमेंटेटर, तो डार जावेद आपको तो सभी कुछ पता है क्योंकि आप ऑफिशियल कमेंटेटर हो सुल्तान के, आपको सब कुछ पता है कि कौन सी खामियां हैं इस टीम में, कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है इस टीम में। तो भैया अभी तक पूरी तरह से छा चुकी है सुल्तान की टीम, लेकिन अगर आज सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम जीतती है तो आप अंदाजा लगाइएगा जो मैच रॉयल गुडविल वर्सेस सुल्तान का होगा, भैया वो किस तरह का मैच होगा। मैं तो अभी से पूरी तरह से, मैं तो खुद यहां पर कमेंट्री बॉक्स में नर्वस हो रहा हूं, लेकिन प्लेयर्स का क्या हाल होगा उस मैच में वो तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। डार आसिफ, यू आर बेटर कमेंटेटर देन हिम खारजा, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। सईद अरान भाई, अजान हो रही है, तो अजान हो रही है इस वजह से मैं अपना माइक्रोफोन ऑफ रखता हूं, जब तक अजान खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर से मिलने की कोशिश करेंगे।
अजान के बाद आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। बल्लेबाजी इस वक्त अमान अलवी कर रहे हैं और सोहेल पाल भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो यहां से अपनी टीम को जीत दिलवा सकते हैं। अच्छे खासे बल्लेबाज है, लेकिन साथ देना पड़ेगा एक दूसरे का, तभी जाकर यह चेज मुमकिन हो सकता है। अगर यहां से पार्टनरशिप टीम नहीं बनाएगी, इसी तरह से विकेटें गंवाती रहेगी डड्डो रेंजर्स की टीम, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती है। दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग टीम है, डड्डू की टीम भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, उसके साथ साथ सुल्तान ने दिखाया है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन डड्डू की टीम को यहां से धीरज रखना पड़ेगा, सेंसिबल बल्लेबाजी करनी चाहिए डड्डो रेंजर्स की टीम को, तभी जाकर ये मुकाबले के आसपास आ सकते हैं, वरना एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा डड्डो रेंजर्स की टीम को। इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं, जो कि 5 गेंदों पर अभी तक 8 रन खर्च के। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट कर दिया उसको, वहां पर प्रयास तो किया था वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों से छिड़कने के बाद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। एक और बेहतरीन चौका निकलता हुआ अमान अलवी के बल्ले से, बेहतरीन शॉट आप रिप्ले में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, खड़े खड़े कट कर दिया था 2 खिलाड़ियों के बीच में से और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर एक बेहतरीन चौके के लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं, भले ही डड्डो रेंजर्स की टीम विकेटें गंवा रही है, लेकिन रन भी तेज गति के साथ डड्डो रेंजर्स की टीम बना रही है। उसके साथ साथ अगर उनको यह मुकाबला जीतना है तो 1.11.20 की औसत से उनको यह रन चाहिए जीतने के लिए। लेकिन यह सब तभी मुमकिन है जबकि अगर आप यहां से एक साझेदारी बनाओगे, एक लंबी साझेदारी बनानी पड़ेगी अमान अलवी और सोहेल पाल को। सोहेल पाल ने इससे पहले भी दिखाया है कि सोहेल पाल में कितनी क्षमता है, वो किस तरह के बल्लेबाज है और इन परिस्थितियों में वो कितने घातक साबित हो सकते हैं। तो यहां से मुझे लगता है कि उनका जो टेम्परामेंट है, उनकी जो काबिलियत है, वो टेस्ट होने जा रही है। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करके ही डड्डो रेंजर्स की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं। 6वें ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, निकालना चाहते थे वहां पर मिड ऑफ और कवर के बीच में से, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर की जहांगीर लुन ने। केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 6वां ओवर चल रहा है, अभी भी 98 गेंदों पर 167 रनों की दरकार है डड्डो रेंजर्स की टीम को यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। अभी भी क्षमता है, ऐसी बल्लेबाजी है डड्डो रेंजर्स की टीम के सामने पास कि वो इस रन चेज को पूरा कर सकती है। लेकिन यह सब तभी मुमकिन है अगर ये दो बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी बनाएंगे, लंबी साझेदारी बनाकर ही ये मुकाबले को जीत सकती है, वरना उनके टीम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती है। लेकिन आप भी अपनी टीम के लिए दुआएं कर सकते हो, चाहे वो टीम कोई भी हो, डड्डो हो या सुल्तान हो, आप अपनी टीम के लिए दुआएं कर सकते हो। अविनाश गेंदबाजी कर रहे, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, वहां पर ठीक तरह से खेल नहीं पाए, एक और डॉट गेंद। स्कोर अभी भी 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो दिविनेश की बदौलत, जिस तरह से उन्होंने आज बल्लेबाजी की थी, उन्हीं की बदौलत और वॉटसन की बदौलत अगर सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हुए, तो उस साझेदारी की बदौलत ही सुल्तान की टीम उस स्कोर तक पहुंची थी। लेकिन यहां से एक साझेदारी की जरूरत है, यही कुछ स्थिति सुल्तान के पास भी थी, लेकिन रन इतने ज्यादा नहीं थे। डड्डो टीम के पास एक एडवांटेज यह है कि रन आ रहे हैं और अगर वो विकेटों पर टिक कर बल्लेबाजी करेंगे तो वो इस मुकाबले को जीत सकती है। इसी बीच बॉलर लेग स्टंप से काफी बाहर ये गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा था और विकेट कीपर ये गेंद को फील्ड नहीं कर पाए और गेंद चली गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन, मैं समझता हूं कि वहां पर अपने तरफ से बेहतरीन प्रयास किया था वसीम काचर ने, लेकिन वो फिर भी गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। पूरा फुल लेंथ ड्राइव लगाने के बाद भी गेंद उनके दूर थी और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके की मदद के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो मौका अभी भी दोनों टीम्स के लिए है, खासकर डड्डो रेंजर्स की टीम के लिए, जिनको 3 विकेटें अभी तक गिर चुकी है। अगर वो अच्छी खासी बल्लेबाजी करेंगे तो वो इस मैच में कमबैक कर सकते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, दिशा देनी चाहिए थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर आजिम अख्तर से। केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 11 की औसत से रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए डड्डो रेंजर्स की टीम को, लेकिन यह तभी मुमकिन है अगर आप लोग यहां से साझेदारी बनाओगे। ये दो बल्लेबाज अगर यहां से 50 से 60 रनों की साझेदारी बनाएंगे तो ही जाकर डड्डो रेंजर्स की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। वही सुल्तान की टीम चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहां पर उनको विकेटें मिले। 1 या 2 विकेटें अगर सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को यहां से मिलती है तो पूरी तरह से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम इस मैच में वापस आएगी और इस मुकाबले को बाद में आसानी के साथ जीत सकती है।
इस ओवर में चौथी बार गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे, 9 रन और 1 सफलता उनको मिल चुकी है। इस बार पटकी गई हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए, वही गेंद लुढ़कती हुई चली गई जब तक वसीम काचरू गेंद को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया। तो इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 6वां ओवर चल रहा है और 87 गेंदों पर अभी भी 161 रनों की दरकार है यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए डड्डू रेंजर्स की टीम को। लेकिन दिवनेश ने जो काम किया था बल्लेबाजी में, वो अब वो काम करना चाहेंगे गेंदबाजी में। अगर वो यहां से विकेट चटकाने में कामयाब होंगे तो भैया सुल्तान की टीम पूरी तरह से इस मैच में वापसी कर सकती है। क्यूट यहां पर बता रहे हैं कि सुल्तान के लिए प्यार भेज रहे हैं, तो सुल्तान के लिए आप एक तो प्यार भेज सकते हैं और दुआएं कर सकते हो अपनी टीम के लिए ताकि वो इस मुकाबले को जीत सके ना। अमान अलवी जो कि 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे, वही सोहेल पॉल 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सोहेल पॉल एक बड़गम डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है सोहेल पॉल। लेकिन अगर वो यहां से टिकेंगे तो ही जाकर वो इस मुकाबले को अपने नाम कर सकेंगे। लेकिन देखेंगे कि यहां से कौन सी टीम बेहतर खेलेगी, कौन सी टीम। अगर सुल्तान की टीम अच्छा बेहतर खेल खेलेगी तो वो इस मुकाबले को जीतेगी। वही डड्डू की टीम को भी बेहतर खेल खेलना पड़ेगा। इसी बीच ऑफ स्टंप से बाहर गए थे, कट कर दिया इसको, किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन प्रदर्शन, बेहतरीन प्लेसिंग वहां पर अमान अलवी करते हुए। ऑफ स्टंप से हल्की बाहर यह गेंद मिली थी और अपना बल्ला चलाया और भेज दिया डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त अलवी करते हुए। जहान खान सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला, सुल्तान फैंस प्रे करो कि अलवी आउट हो जाए जल्दी वरना रोने के हैट्रिक होगी। तो अलवी दिखा रहे हैं, जहान खान अभी बता रहे हैं कि सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की टीम को जल्द से जल्द अलवी की विकेट चटकानी चाहिए, क्योंकि अलवी जिस तरह से अपना कल्लास दिखा रहे हैं, अपना वो जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हां, जहान खान ये थोड़ा सा भारी पड़ सकता है सुल्तान की टीम के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, अपनी उंगलियां फेरी थी गेंदबाज ने, गेंद के आने का इंतजार किया और हल्के हाथों से खेलने में कामयाब हुए जब तक इम्तियाज लेफ्टी गेंद को फील्ड करते किसी रन का मौका नहीं। तो यहां से मुझे लगता है कि अगर ये मैच अभी जहां हमें लग रहा है कि सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की टीम इस मैच में ज्यादा पकड़ बनाए के रखी है, लेकिन मौका डड्डू रेंजर्स की टीम के पास भी है, क्योंकि इसके बाद भी जो बल्लेबाज आने वाले हैं डड्डू रेंजर्स की टीम के लिए वो भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है। तो ये मैच मुझे लगता है कि बहुत ही नजदीकी जाने वाला है। इस मैच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन आप शेयर करते जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके इस मुकाबले को देखने के लिए। लेकिन जहान खान पुलवामा एक्सप्रेस लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए, तो जहान भाई आपको क्या लगता है यहां से कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है? 10 की औसत से अभी तक रन बना रही है डड्डू रेंजर्स की टीम, अच्छी खासी गति के साथ रन बना रही है डड्डू की टीम। लेकिन उनके लिए एक परेशानी की बात केवल यह है कि उन्होंने 3 विकेटें गंवाई है। तो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स है वो जानना चाहते हैं कि हाईएस्ट स्कोर किसने बनाया सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की तरफ से। मोहम्मद उमर 38 नहीं, वसीम काचरू 27, मोहम्मद उमर 38, दिव्यांश 56 और नदीम डार 51, जहांगीर लोन 30 रन बनाकर आउट हुए मेरे भाई। तो 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए आजिम रतर। तो आजिम रतर जो कि लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करते हैं, उनके सामने बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है वहां पर बल्लेबाज के लिए। जी हां, पहली ही गेंद पर चारू खान ने चित किया था सोहेल पॉल को और पीछे कैच नहीं कर पाए वसीम काचरू। तो जीवन दान मुझे लगता है कि यहां से मिलता हुआ सोहेल पॉल को यहां से खतरा हो सकता है। डड्डू रेंजर्स के लिए एक और खतरा आजिम रतर बन सकते हैं, क्योंकि आजिम रतर के पास जो एंगल उनका बनता है वहां से उनको फेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है वहां पर बल्लेबाज के लिए। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, कलाइन के सारे गेंद को मोड़ दिया है डीप स्क्वायर बॉर्डर लाइन की ओर। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया है।
तो और भी विवर जानना चाहते हैं कि जो डडो रेंजर्स की टीम है, उनके टीम में अभी तक सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले कौन है। नासिर बशीर पहले उन्होंने 23 रन बनाए, आदिल गुलडान 2, आबिद नबी 2, और अभी जो बल्लेबाज खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं अमान अलवी 18 रनों पर, और सोहेल पॉल खेल रहे हैं 2 रनों पर। पारी का 6वां ओवर इस वक्त प्रगति पर जा रही है, 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आजिम रतुर सरसीद एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे अमान अलवी। अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया इस गेंद पर, शॉर्ट कवर पर जब तक खिलाड़ी जहांगीर उन गेंद को फील्ड करते किसी रन का मौका नहीं। तो अच्छे खिलाड़ी की यही एक निशानी होती है कि अमान अलवी जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदों पर लगातार वो सम्मान दे रहे हैं, और जो भी खराब गेंदें उनको मिलती है उनको प्रहार करते हैं। जी हां, वही कुछ करते हुए इस बार आगे डाली हुई गेंद अपना घुटना टेका और भेज दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी अमान अलवी इस वक्त बीच मैदान में करते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम के सामने। तो जहान खान की मुझे बात याद आ रही है कि अगर अमान अलवी आखिर तक बल्लेबाजी करते रहे तो भैया ये तो मैच जितवा सकते हैं अपनी टीम को, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी सुल्तान की टीम को, अलवी की विकेट चटकानी पड़ेगी, तभी जाकर ये टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। तो बॉल को नई मंगवाई जा रही है, तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुबशिर नजीर अलवी प्रॉपर बैट्समैन, जी हां मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। ताहिर अमान रशीद मीर का किसने बिस्कुट इंटरनेशनल प्लेयर लग रहा है, जी हां बिस्कुट ने भी अच्छा पहचाना है, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, फ्रंट फुट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं अमान अलवी, तो प्रॉपर बल्लेबाज लग रहे हैं, और यहां से खतरा बन सकते हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम के लिए। बट उम्मीद अमान है 45 डोमेस्टिक सेंचुरीज, तो बट उम्मीद हमें यह पैगाम दे रहे कि 45 सेंचुरियां है अलवी के पास डोमेस्टिक में, तो भैया ये तो बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। गुलजार अहमद डडू ने गलती की, टॉस जीतकर फील्डिंग की, जी हां मेरे भाई, कहीं ना कहीं वो उनको अभी खल रहा होगा कि हमने क्यों टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की, लेकिन अभी भी मैच में कुछ भी हो सकता है। बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसान है इस पिच पर बल्लेबाजी करना, लेकिन अच्छे सेंसिबल बल्लेबाजी करके ही यह मुकाबला जीता जा सकता है। वही कुछ करना पड़ेगा डडो रेंजर्स की टीम को अगर इस मुकाबले को अपने नाम करना है। इस बीच एक बार फिर से उड़ा दिया है डीप मिड ऑन सीमा रेखा के बाहर, एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए एक और बहुत ही बड़ा छक्का निकलता हुआ अमान अलवी के बल्ले से। तो भैया खेल तो शुरू अब हो चुका है, क्योंकि अमान अलवी जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो तो छोड़िए, जो पीछे हुआ वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन अमान अलवी का ये खेल जिस तरह से वो खेल रहे हैं, यहां पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम के लिए चिंता का कारण हो सकता है। यहां से उनको विकेट लेनी चाहिए, अगर विकेट नहीं लेंगे तो पूरी तरह से मैच में वापसी कर सकती है डडो रेंजर्स की टीम। मोहम्मद मुर्तजा अलवी के विकेट चाहिए हमें बस। तो मेरे भाई किसी न किसी बल्लेबाज गेंदबाज को यहां से आना चाहिए, और अच्छी खासी गेंदबाजी करके ही अलवी जैसे बल्लेबाज की विकेट आप चटका सकते हैं, वरना अगर इसी तरह से वो बल्लेबाजी करते रहे और दूसरे छोर से अगर उनको साथ दिया गया किसी बल्लेबाज ने, तो पूरी तरह से डडो रेंजर्स की टीम इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द यहां पर जावेद जड्डू का चयन किया जाना चाहिए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के कप्तान को, क्योंकि जो जावेद जड्डू है उनके पास प्रतिभा है, वो यहां पर अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकते हैं। जान खान, अभिषेक शर्मा, अमान अलवी सेम क्लास, जी हां मेरे भाई वो तो अभी दिखा रहे हैं। इदरीस शाना टेंशन मत दो, दर्द उमर, आदिल गुलडान आउट हुआ, जी हां मेरे भाई आदिल गुलडान आउट हो चुके हैं, और वो उन्होंने केवल आज 2 रन बनाए। रफीक दादा बिल्कुल मेरे भाई, ये इस वक्त मैच चल रहा है, हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कम से कम ये तो देख सकते हैं जिस शैली के बल्लेबाज अमान अलवी है, जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर से, तो यहां से विकेट चटकाना ही पड़ेगा सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को, तभी जाकर वो इस मैच में वापसी कर सकते हैं। लेकिन देखेंगे नदीम डार को लाया है गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, कट कर दिया था वहां पर बल्लेबाज सोहेल पॉल ने, जब तक पॉइंट क्षेत्र के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते किसी रन का मौका नहीं। तो नदीम डार जिस काम
के लिए उनको लाया गया है वो काम अगर वो करेंगे, अगर एक विकेट यहां से चटकाएंगे तो डडो की टीम के लिए और प्रेशर यहां से बन सकता है। जी हां, अभी तक जो 2 गेंदें की है नदीम डार ने, दोनों ही गेंदें डॉट की है, तो यहां से डॉट गेंद से प्रेशर बढ़ सकता है डडो रेंजर्स की टीम के लिए। डार एक बार फिर से, इस बार तेज गति से डाली हुई गेंद बैकफुट पर आकर इसको कट कर दिया, जब तक डीप में खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के इजाफे के साथ 75 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 8वां ओवर चल रहा है और अमान अलवी 16 गेंदों पर 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वही उसके साथ साथ सोहेल पाल, जो कि काफी उनका जो स्ट्राइक रेट है वो काफी लो है, 11 गेंदों पर 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यहां से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा डॉट खिलाने की कोशिश करे दोनों ही बल्लेबाज को, क्योंकि अगर डॉट यहां से खिलाएंगे तो प्रेशर आ सकता है डडो रेंजर्स के बल्लेबाज के ऊपर। नदीम एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, कलाई के सारे गेंद को मोड़ दिया है लेग साइड क्षेत्र में, जब तक जहांगीर लुन गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम यहां से डॉट गेंदें करेंगे, लगातार कम रन देंगे अपने ओवर में, तो डडो रेंजर्स के बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर आ सकता है और वो खराब शॉट खेलने पर मजबूर हो सकते हैं। इसी बीच पैड पर गेंद थी, फ्लिक कर दिया उसको डीप स्क्वायर बूंडलैंड की ओर, जब तक इम्तियाज लेफ्टी गेंद को फील्ड करते, दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने 2 रन पूरे कर दिए। स्कोर बढ़ता हुआ इन 2 रनों की मदद के साथ 78 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। शेख एहसान ब्रदर, योर कमेंट्री इज ऑलवेज क्रिकेट रिलेटेड, ऑलवेज स्टे विद द गेम। तो थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं भी वही कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ लोगों को वो भी पसंद नहीं आता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक क्षेत्र जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं, मतलब इस वक्त जो स्थिति चल रही है इस मैच में, अमान अलवी जो इस वक्त खतरा बन रहे सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए, वही सुल्तान चाहेगी विकेट, वही डड्डू चाहेंगे यहां से एक साझेदारी बनाई जाए। लेकिन कुछ लोगों को, उनमें मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, एक खास बंदा भी है उनमें से, लेकिन उनको पसंद नहीं आती, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छी गेंद थी, वहां पर फंसा दिया था वहां पर बल्लेबाज को, लेकिन नदीम डार से गेंद दूर जा रही थी, प्रयास तो करना चाह रहे थे लेकिन उनसे दूर थी। 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने पूरा कर दिया है। नसरीन बशारत, ब्रो मैंने कल सही प्रेडिक्शन दी, मुझे गिफ्ट मिलेगा क्या? अब मेरे भाई, अगर आपने जो प्रेडिक्शन किया, एक तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रेडिक्शन आपको यह करनी है कि फाइनल कौन सी टीम जीतेगी, उसके साथ साथ अगर कुछ देर के लिए चुप बैठा था, लेकिन जो इस वक्त स्थिति इस मुकाबले की है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है, लेकिन यहां से डडो रेंजर्स की टीम को पार्टनरशिप की जरूरत है, वही सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को विकेट चाहिए, क्योंकि 59 गेंदों पर केवल 133 रनों की दरकार है डडो रेंजर्स की टीम को यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। गेंदबाजी कर रहे हैं जहांगीर लुन आए गेंदबाजी करने के लिए। जहांगीर लुन जो कि इससे पहले भी जो उन्होंने मैच खेला था कुपवारा के सामने, वहां पर 5 विकेटें ली थी जहांगीर लुन ने, तो यहां पर जोड़ी ब्रेकर के तौर पर आजमाए जा रहे, खुद को आजमा रहे हैं वहां पर जहांगीर लोन। देखेंगे इस ओवर में क्या वो विकेट चटकाएंगे डडो रेंजर्स के इन बल्लेबाज को। सोहेल पाल सामना करेंगे जो कि 15 गेंदों पर 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, निकालने में कामयाब हुए, डीप स्क्वायर बॉर्डरलाइन के बाहर 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट निकलता हुआ वहां पर सोहेल पाल के बल्ले से। इस बार समय मिला था वहां पर बल्लेबाज को, गेंद के आने का इंतजार किया था और मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, अपना
अपना टाइम ले चुके हैं। सोहेल पॉल जो कि लंबे समय से इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपना टाइम लेकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो यहां से वो चाहेंगे कि अब इस टाइम को भरपूर फायदा उठाया जाए। इस बार कट करना चाहते थे, लेकिन बैट के निचले सिरे से लगने के बाद गेंद जा रही है डीप थर्ड में बाउंड्री लाइन की ओर। किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। बैक टू बैक चौके निकलते हुए यहां पर बल्लेबाज सोहेल पॉल से इस बार मतलब खतरे से खाली तो शॉट नहीं था, बाल बाल बचे वहां पर, लेकिन रन यहां पर आने चाहिए बल्लेबाज को। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए सोहेल पॉल और अमान अलवी। जॉन खान, आई फील हैंड्स टू। जी हाँ मेरे भाई, यहां पर सुल्तान वारियर्स बारामूला के जो फैंस होंगे वो चाह रहे होंगे कि किसी ना किसी तरीके से अलवी की विकेट उनको मिले, क्योंकि अलवी दिखा रहे, वो अपना कल्लास दिखा रहे, अपना टेम्परामेंट दिखा रहे, यानी कि जो एक कल्लास बल्लेबाज के अंदर होना चाहिए वो सब कुछ चीजें इस बल्लेबाज अमान अलवी के पास है। तो अमान अलवी की विकेट अगर यहां से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम नहीं लेती है तो उनके लिए मुश्किलातें पैदा हो सकती है। वही उनका साथ, सोहेल पॉल एक अच्छा खासा साथ इस वक्त दे रहे अमान अलवी का। जानते हैं कि एक छोर से इस वक्त अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं दूसरे बल्लेबाज, तो उनका यहां से जो फर्ज बनता है, जो इनकी जिम्मेदारी है, वो यहां से केवल उनका साथ देना है और वो इस मैच को बाद में जीत सकते हैं। नदीम डार फिर से आए गेंदबाजी करने के लिए। इससे पहले एक ओवर किया है, 5 रन, कोई भी सफलता इस गेंदबाज को नहीं मिली है, लेकिन इस ओवर में देखेंगे क्या यहां से एक विकेट चटकाने में कामयाब होंगे नदीम डार या यहां पर हावी होकर बल्लेबाजी करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। नसरीना बशारत ब्रो, प्राइस के बारे में क्या बोल रहे हो मेरे भाई? 1100 रुपए का इनाम आपको दिया जाएगा अगर आपकी प्रेडिक्शन ठीक निकलती है। प्रेडिक्शन आपको यह करनी चाहिए कि आपको यह प्रेडिक्शन करनी है कि फाइनल जेकेपीएल एडिशन 2 का फाइनल कौन सी टीम जीतेगी, उसके साथ साथ आपको शेयर करना है, और उसके साथ साथ जब अगर वो जीतोगे तो आपको रेड एफएम की तरफ से इंटरव्यू और उसके साथ साथ रेड एफएम की तरफ से आपको एक पार्टी दी जाएगी। तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन आपको पहले शेयर करना पड़ेगा और आपको प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी कि कौन सी टीम इस जेकेपीएल एडिशन को अपने नाम करेगी। नदीम एक बार फिर से पैड पर गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया है बॉर्डर लाइन की ओर, जब तक खिलाड़ी जहांगीर लोन गेंद को फील्ड करते, चहलकदमी के साथ दोनों बल्लेबाज ने एक और रन पूरा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 10वां ओवर चल रहा है और 10वां ओवर ये जो साझेदारी सोहेल पॉल और अमान अलवी की बढ़ रही है, ये खतरा बनती हुई नजर आ रही है मुझे सुल्तान वारियर्स बारामूला के ऊपर। इसी बीच एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए। गेंद पीछे चलेगी डीप फाइनल की ओर, जब तक कुलविंदर सिंह गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया है। जीशान हारून, आसिफ भाई अमेजिंग, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। रशीद अहमद केच छोड़ा काचरून है, तो ये सब चीज तो मेरे भाई होती है। पीर जेशान बता रहे हैं कि कम ऑन सुल्तान वारियर्स बारामूला। तो पीर जेशान भी सुल्तान के एक बहुत ही बड़े फैन है, मैं अक्सर वैसे उनको देखता रहता हूं कि हर एक मैच देखते हैं सुल्तान के। इसी बीच फिर से तेज गति से डाली हुई गेंद, खिलाड़ी के सारे फिर से गेंद को फ्लिक कर दिया है, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, एक और रन मिलता हुआ वहां पर सोहेल पॉल और अमान अलवी को। स्कोर बढ़ता हुआ इस एक रन के इजाफे के साथ 94 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सेम शायर बता रहे कि टेक कंट्रोल और रन। जी हां मेरे भाई, अगर यहां से इसी तरह से रन खर्चते रहेंगे, इस बार घुटना टेका है वहां पर बल्लेबाज ने और भेज दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए सोहेल पॉल के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला बहुत ही बड़ा छक्का। तो रन यहां से रोकने पड़ेंगे। एक जो विवर अभी कह रहे थे कि मोहसिन, वो बता रहे कि रन रोकने पड़ेंगे। जी हां मेरे भाई, रन रोकने पड़ेंगे। अगर इसी तरह से रन खर्चते रहेंगे गेंदबाज तो बाद में मुश्किलें पैदा हो सकती है मेरे भाई सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए। पानुन जिगर बता रहे हैं कि तुम जीतो या हारो, हमें फिर भी तुमसे प्यार है। तो भाई ये तो हुई फैन, इसी को कहते हैं फैन, चाहे टीम जीते चाहे टीम हारे, लेकिन फैन का जो रोल होता है कि वो साथ देना होता है अपनी टीम का, तो वही कुछ करते हुए थैंक यू मेरे भाई इस प्यार के लिए जो आप अपनी टीम को दे रहे हैं। जी नहीं मेरे भाई, वो चले यहां से चले गए हैं, लेकिन अगर जब वो आना चाहेंगे उनके लिए यहां पर दरवाजे खुले हैं, वो कभी भी यहां पर आ सकते हैं कमेंट्री करने के लिए मेरे भाई। स्पोर्ट्स के लिए सुल्तान वारियर्स विल विन दिस फाइनल। तो देखेंगे मेरे भाई, जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो तो निश्चित तौर पर जीतेगी। इरफान फजल पठान कमान सुल्तान वारियर्स लव फ्रॉम पुंछ से भी इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं। वसीम शाह, सुल्तान ने इजी लिया है।
शाहिद हुसैन सुल्तान का इस तरह गोल होगा तो देखेंगे मेरे भाई, अगर उन्होंने यहां से अच्छा नहीं खेला तो यह भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन अभी भी इस मैच में बहुत सारी जान है, बहुत सारे रन भी बनाने हैं डेड और रेंजर्स की टीम को, क्योंकि 115 रन 60 गेंदों पर 115 रनों की जरूरत है डेड और रेंजर्स की टीम को, जो कि आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन यहां से अच्छा खेलना पड़ेगा मेरे भाई। आदिल वेल प्ले डेड और रेंजर्स। आरएक्स उस्मान, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, तो इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है। आपकी जो टीम है वो तो खुश होंगे आपके इन कमेंट से। मीर, एक विकेट की जरूरत है सुल्तान वारियर्स उसका। जी हां मेरे भाई, अगर एक विकेट उनको मिलती है तो पूरी तरह से वापसी कर सकती है सुल्तान की टीम। हर्ड बीट, कोई बोल रहा है कि सुल्तान फाइनल जीतेगा, पहले तो क्वार्टर जीतो। जी हां मेरे भाई, पहले तो आज जीतना पड़ेगा, उसके बाद सेमीफाइनल जीतना पड़ेगा, तभी जाकर फाइनल में प्रवेश कर सकती है टीम। हमाद फारूक भाई, आपकी कमेंट्री में मजा आता है मैच में नहीं। जी थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच इस प्यार के लिए। मैं और भी अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब आप जैसे व्यूअर्स हमें प्यार देते हैं तो इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। वाहिद बाबा, आदिल रशीद फाइनल लेगा, देखेंगे मेरे भाई। आदिल रशीद की टीम अभी तक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। वसीम मौलवी, एक बहुत ही डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी। पार्टनरशिप नीड, जी हाँ डेड रेंजर्स की टीम को यहां से पार्टनरशिप चाहिए। खान हुसैन बता रहे हैं कि नो प्रॉब्लम, मैच अप एंड डाउन आते हैं। जी हां मेरे भाई, ये तो होता ही रहता है, लेकिन मैच की जो इस वक्त स्थिति है वो 50-50 बनी हुई है। कोई भी टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। अब यहां से जो खेल यहां से बचा है, यहां से अच्छा खेल खेलना पड़ेगा, चाहे वो डेड रेंजर्स की टीम को, चाहे सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम हो। आदिल जॉनसन, इनको मैच ये मन कैसे सुन सही। अली जाना का मैच कब है मेरे भाई? अली जाना का बिस्तरा गोल हो चुका है। बाजिल बट नाइस कमेंट्री भाई, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। मीर दानिश गुडविल डेंजरस टीम, जी हां भाई, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि अली जाना के बाद अब रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम और भी घातक हो चुकी है, क्योंकि अली जाना की टीम यहां पर कयास लगाए जा रहे थे। जिस तरह की टीम थी अली जाना के पास वो तो बाहर हो चुकी है। अब कोई भी टीम इस प्रतियोगिता को अपने नाम कर सकती है। तो बट उम्मीद बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया 42 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट, 4 ओवर की समाप्ति के बाद। तो ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारने के बाद आज अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो वो तो कोशिश कर रहे हैं भैया कि हमें वर्ल्ड कप में अच्छा खासा प्रदर्शन करें ताकि वर्ल्ड कप जीतेंगी वो टीम। इसी वजह से जो उनके बाकी रिजर्व प्लेयर जो बाकी होते थे, जो आपको ज्यादातर प्लेइंग 11 में नहीं देखेंगे वर्ल्ड कप के, तो उन्हीं को ज्यादा मौका दिया है अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने। आबिद मल्ला, लव यू भाई, लव यू टू मेरे भाई। शोएब बता रहे कि अली जाना आउट हुए टूर्नामेंट से। जी हां मेरे भाई, वो तो आउट हो चुकी है। युतु आमिर लव डेड रेंजर, तो युतु आमिर युतिपुरा से लव भेज रहे हैं डेड रेंजर्स की टीम को। बाजिल बट, यू आर वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्री ऑफ द वैली भैया, थैंक यू वेरी मच। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? जब ऐसे बंदे आते हैं हमारे लिए प्यार भेजते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो इससे अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे और अल्लाह आपको सही सलामत रखे। थैंक यू इस प्यार के लिए। मीर दानिश, व्हाट अबाउट रॉयल गुडविल? तो मेरे भाई रॉयल गुडविल की टीम ने कल दिखाया है कि वो किस तरह की टीम है। बहुत ही खतरनाक टीम होने वाली है आने वाले मैच के लिए। लेकिन अगर सुल्तान की टीम अगर आज जीतती है तो वो मुकाबला तो एक बहुत ही बड़ा महामुकाबला होगा और फाइनल से पहले फाइनल हमें देखने को मिल सकता है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 101 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। इसी बीच एक बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, जी हां कनेक्ट भी ठीक तरह से हुआ है, गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। वानी इमरान, बेस्ट कमेंट्री भाई, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। लेकिन यहां पर इस वक्त मुश्किलें पैदा होती हुई सुल्तान की टीम के लिए, क्योंकि सोहेल पाल जो अभी तक खामोश बैठे थे, इस बार टाइम तो नहीं कर पाए थे, लेकिन गेंद फिर भी चली गई बाउंड्री लाइन के पार 6 रन के लिए। बॉलर एक बार फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, वहां पर खिलाड़ी ने किसी रन का मौका नहीं। इदरीस बता रहे कि अल्लाह मदद, तो मदद की जरूरत हो मेरे भाई। जी हाँ गेंदबाज है, एक बार फिर से सोहेल पाल के लिए घुटना टेककर इस बार खेला है डीप सुकर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और बहुत ही बड़े छक्के के लिए। तो बैक टू बैक छक्के निकलते हुए सोहेल पाल के बल्ले से। सोहेल पाल इसी तरह की बल्लेबाजी करना जानते हैं। जब इन जैसी परिस्थितियां होती है और सोहेल पाल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है, तो सोहेल पाल भला कहां से पीछे हटने वाले, वो तो एक के बाद एक छक्के लगा रहे हैं और अपनी टीम को जीत की ओर अग्रसर कर रहे हैं।
रमेश एक बार फिर से सेंसिबल क्रिकेट, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त सोहेल पॉल करते हुए वहां पर हल्के हाथ से गेंद को टेप किया था, लेकिन मिस फील्डिंग के कारण जहां पर केवल 1 रन मिलना चाहिए था वहां पर 3 रन बनाए दोनों बल्लेबाज में। तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम अब प्रेशर फील कर रही है, क्योंकि गेंदबाजी तो अब उस प्रकार की नहीं हो रही है और उसके साथ साथ फील्डर उसका साथ भी नहीं मिल रहा है खिलाड़ियों को। तो यहां से मुझे लगता है कि एक रणनीति की जरूरत है, यहां से किसी ऐसे गेंदबाज को गेंदबाजी थमानी पड़ेगी जो यहां से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को विकेट चटका कर दे, तभी जाकर यह टीम आगे बढ़ सकती है। डार यूनुस, चेज मास्टर ऑफ बडगाम, सोहेल पॉल। जी हां मेरे भाई, मैंने जब भी सोहेल पॉल को बल्लेबाजी करते हुए देखा है, खासकर मैं एसएनडब्ल्यू की बात करना चाहता हूं जहां पर मैंने उनको देखा था बल्लेबाजी करते हुए, वाह क्या बल्लेबाजी की थी। जीत तो नहीं दिलवाए थे अपनी टीम को, लेकिन अकेले दम पर एक बेहतरीन टक्कर दी थी उस टीम को। केवल कुछ रनों से शॉट ही रहे थे, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाज है सोहेल पॉल, और वही कुछ दिखाते हुए यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत ग्राउंड में अच्छी खासी बल्लेबाजी करके अब पूरी तरह से प्रेशर आ चुका है सुल्तान वारियर्स गेंदबाजों के ऊपर। भाई मेरे गुलडान ने आज कुछ नहीं किया, केवल 2 रन बनाए। हुजैफ हुजी सोहेल पॉल के लिए प्यार भेजना, इशफाक डार ना रहो, कोशुर बच, कुलविंदर सिंह किधर है, सुल्तान वारियर्स बारामूला का। मेरे भाई कुलविंदर तो कुछ ओवर किए, लेकिन बाद में कौन ओवर करेगा, आखिरी में जो डेप्थ में गेंदबाजी करनी पड़ेगी तब तो कुलविंदर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अशरफ हुसैन सोहेल पॉल के लिए प्यार भेजें, सोहेल मलिक डड्डो रेंजर्स के लिए प्यार, सोफी मोहसिन मैच लॉस होगा लेकिन जीतेगा सुल्तान वारियर्स बारामूला। तो भाई देखेंगे कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन हमें तो अच्छा खेल देखने को आज मिलेगा। बेहतरीन दोनों ही टीमें बेहतरीन टीम है और दोनों ही टीमें बेहतरीन मुकाबला एक दूसरे के साथ अभी तक खेल रही है। नसरीन बशारत, बस फाइनल मैच की प्रेडिक्शन के लिए प्राइज है। जी हां मेरे भाई, अगर आप फाइनल की प्रेडिक्शन करोगे तो आपको मिलेगा 1100, उसके साथ साथ टी शर्ट और रेड एफएम की तरफ से पार्टी और इंटरव्यू आपको मिल सकता है। तो आप यहीं से प्रेडिक्शन कर दीजिए और अपने जो प्रेडिक्शन करोगे उसका एक स्क्रीनशॉट उठा दीजिएगा, ताकि जब बाद में उस चीर गसन पर लास्ट तेमे पीट करो इस पर प्रेडिक्ट कुछ विजेता। कोशुर बच, आज मैच खतरनाक होगा, ये मैच एंड तक जाएगा। जी हां मेरे भाई, ये मैच तो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है एंड तक जाने वाला है मैच। इसी बीच जहांगीर लुन आए हैं 12वां ओवर करने के लिए, हल्के हाथों से खेला गया शॉट, केवल 1 ही रन मिल पाएगा वहां पर दोनों बल्लेबाज को, लेकिन डड्डो रेंजर्स के जितने भी यहां पर समर्थक है एक एक रन को यहां पर तालियों के साथ यहां पर अपने खिलाड़ियों का मनोबल जो बढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अभी तक उनके जो समर्थक जो यहां पर मैच देख रहे हैं। जहांगीर एक बार फिर से तेज गति से डाली हुई गेंद कट कर दिया, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाई। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं एक और रन मिलता हो वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए। 52 गेंदों पर अभी भी 96 रनों की जरूरत है डड्डो रेंजर्स की टीम को यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। बॉलर एक बार फिर से इस बार फ्लिक कर दिया इसको, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक और रन दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने पूरा कर दिया है। शमशेर नाइस कमेंट्री जिगर, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। हसन हबीब, रॉयल गुडविल विल बी द चैंपियन। तो मेरे भाई जो भी टीम अच्छा खेलेगी, रॉयल गुडविल आगे जा चुकी है, अगर वहां से वो मैच जीतेंगे तो रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम इस साल ये प्रतियोगिता जीत सकती है। इस बार तेज गति के साथ डाली हुई गेंद पुल करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद वहीं पर लुढ़कती हुई चली गई। जब तक जहांगीर लुन खुद जाते गेंद को फील्ड करने के लिए, किसी रन का मौका नहीं। तो अभी तक इस ओवर में अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं जहांगीर लुन, अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठा रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। केवल 3 रन अभी तक दिए हैं 4 गेंदों पर, तो फिनिश भी अच्छा खासा करना चाहेंगे। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट कर दिया है, खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है, डीप मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं, बाउंड्री लाइन पर जब तक वो गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 2 रन पूरे कर दिए। इस बार गति का इस्तेमाल किया था वहां पर जहांगीर लुन ने, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग डीप मिड ऑफ के खिलाड़ी जावेद जडू से दौड़कर चले गए और अपनी टीम के लिए निश्चित तौर पर 2 रन बचाए। और देखेंगे यहां से इस बची हुई गेंद पर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे सोहेल पॉल। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया जहांगीर लुन ने, किसी रन का मौका नहीं। अच्छा ओवर किया है ये जहांगीर लुन ने, बेहतरीन ओवर, क्योंकि अभी तक जिस तरह से रन खर्च कर रहे थे गेंदबाज, तो ये ओवर मुझे लगता है कि राहत लाता हुआ सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए।
मूसा मलिक बता रहे कि सिमटेक जीतेगा फाइनल। तो मेरे भाई अगर आप जो अभी कमेंट कर रहे हो आप प्लीज उसका स्क्रीनशॉट उठाइएगा, ताकि हमें बाद में हम तो ऐसे सबों का नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो भी कमेंट करेगा और कब किया है आपने वो कमेंट, तो बाद में आपको विजेता घोषित किया जा सकता है। मीर बिलाल मीर रॉयल गुडविल का मैच कब है? मेरे भाई उन्होंने कल ही मैच जीता है, लेकिन इसी हफ्ते में सारे मैच होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कल या परसों उनका मैच होगा, तो इसी हफ्ते में इस टूर्नामेंट का भी इख्तिताम आपको देखते हुए नजर आ सकता है। राही रशीद जड्डू को लाओ, वो विकेट निकालेगा। जी हां मेरे भाई, मैं भी जड्डू का ही इंतजार कर रहा हूं कि कब जड्डू को लाया जाएगा और कब वो यहां से विकेट लेकर देंगे अपनी टीम को। तौसीफ रशीद सुल्तान विन इंशाल्लाह, तो दुआ कर सकते हैं आप अपनी टीम के लिए। इरफान मलिक सिमटक विन फाइनल ऑफ जेकेपीएल 2023। तो मेरे भाई आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। सिरतर इरशाद मैच चेंज हो गया सुल्तान वारिस बारामूला की ओर। तो मेरे भाई अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह साझेदारी खतरा बनती हुई नजर आ रही है सुल्तान की टीम के लिए। जब तक ये दो बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी आखिर तक करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि डड्डू रेंजर्स की टीम को कोई भी नहीं हरा सकती है इस मुकाबले में। नदीम डार आए अपने कोटे का तीसरा ओवर करने के लिए, 15 रन खर्चे और कोई भी सफलता उनको नहीं मिली है। बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर वसीम काचरू के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नदीम डार, एक बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, एक और डॉट गेंद। तो पिछले ओवर से लेकर अभी तक अच्छी खासी गेंदबाजी हो रही है। जब से जहांगीर लोन ने वो पिछला ओवर किया है तब से लेकर अभी तक मैच में पकड़ बनाकर रखी है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। एक बार फिर से अलवी के लिए बेहतरीन गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद थी भैया, पूरी तरह से शाहरुख खान ने चित किया बल्लेबाज को और गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट ना लेने के अलावा सब कुछ किया इस गेंद ने, पूरी तरह से बीच हुए वहां पर बल्लेबाज, लेकिन विकेट इस वक्त सुल्तान को चाहिए विकेट, जो अभी तक उनको नहीं मिल रही है। नदीम इस ओवर में लगातार 3 डॉट गेंदें कर चुके हैं, प्रेशर बढ़ता हुआ बल्लेबाज के ऊपर। एक बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार खेलने में कामयाब हुए, लेकिन डीप पॉइंट पर खिलाड़ी आजिम रतन मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया तो एक और रन मिलता हुआ दोनों बल्लेबाज को। इस ओवर में अभी तक शानदार वापसी की है नदीम डार ने, 4 गेंदों में केवल 1 रन दिया है इस खिलाड़ी ने। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर डॉट गेंदों का क्या महत्व है। जितनी डॉट गेंदें यहां से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम करेगी, उतना दबाव बढ़ता जाएगा डड्डू रेंजर्स के बल्लेबाज के ऊपर। सूफी उमान हमारे साथ जुड़ते हुए, नहीं जी नहीं मेरे भाई, मैं यहां पर दोनों टीम्स की तारीफ कर रहा हूं। अगर सुल्तान की टीम अच्छा कर रही है तो तारीफ तो बनती है। नदीम डार इस ओवर में अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों में केवल 1 रन दिया है इस खिलाड़ी ने, तो भैया नदीम डार की तारीफ तो बनती है। इसी बीच एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, हल्की सी अपील, लेकिन पैड से टकराने के बाद गेंद वही लुढ़कती हुई चली गई पीछे, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। तो जब से जहांगीर लोन वो पिछला ओवर करने के लिए आए थे, कम रन दिए थे उस ओवर में, उसके बाद नदीम और डार का ये ओवर यहां से मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही है मुझे सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। लेकिन इसी तरह से कुछ ओवर इसी तरह से आने चाहिए सुल्तान की टीम को, वही डड्डू रेंजर्स की टीम चाहेगी कि भैया सब कुछ ठीक है, हमें यहां से विकेट नहीं देनी है, बाकी तो सब कुछ ठीक हो रहा है। अगर डड्डू रेंजर्स की टीम यहां से विकेट नहीं देंगी तो आखिर तक अगर ये दो बल्लेबाज खेलते रहे तो डड्डू रेंजर्स की टीम ये मुकाबला अपने नाम कर सकती है। लेकिन डड्डू को चाहिए साझेदारी और सुल्तान को चाहिए विकेट। देखेंगे कौन से जो टीम है वो हावी होकर इस मुकाबले को खेलेगी। मीर तारिक नासिर गनाई नहीं है, तो मेरे भाई अगर आप, मैं आपको बताना चाहता हूं पूरा जो प्लेइंग 11 में वह मैं आपको वो बताना चाहता हूं। जी नहीं, नासिर गनाई इस प्लेइंग 11 का नया हिस्सा नहीं है। तो लगभग 5000 के आसपास अभी इस मुकाबले को देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप और शेयर करें, क्योंकि 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के साथ इस वक्त भिड़ रही है, तो और भी लोगों का बनना तो आज जायज है। मैं चाहता हूं कि और भी बंदे हमारे साथ जुड़े ताकि वो भी घर बैठे इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। इसी बीच पहले ही गेंद पर गेंद को निकालने में कामयाब हुए, वहां पर बल्लेबाज, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन शॉट निकलता हुआ सोहेल पाल के बल्ले से। अभी भी 42 गेंदों पर 91 रनों की दरकार है डड्डू रेंजर्स की टीम को यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। डीप मिड विकेट पर नदीम डार को तैनात किया गया है फील्डिंग करने के लिए।
जहांगीर एक बार फिर से इस बार घुटना टेकर एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन कैप नहीं ढूंढ पाए। खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन उनसे गेंद नहीं रुकी। गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। एक और चौके के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सोहेल पाल जो कि जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे 11 गेंदों पर 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आप देख सकते, मुझे भी तो बिल्कुल भी नहीं पता चला कि सोहेल पाल कहां से कहां तक पहुंच चुके, अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं ये बल्लेबाज। इस बीच एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग पर की नदीम डार ने। केवल 2 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो डड्डू रेंजर्स की टीम आज दिखाती हुई कि ये किस तरह की टीम है, किस तरह के बल्लेबाज इस टीम में खेल रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त ये 2 बल्लेबाज करते हुए। जहांगीर एक बार फिर से निकालने में कामयाब हुए डीप मिड ऑन बॉर्डर लाइन की ओर, जब तक इम्तियाज लेफ्टी गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया है। जी हां इमरान खान जी मेरे भाई, जिस तरह से इस वक्त ये 2 बल्लेबाज खेल रहे हैं, थोड़ा सा चिंता का कारण है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए अगर विकेट नहीं गिरती है। अमान अलवी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल भी वो टेंशन के बगैर ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो गेंद उनको मारने लायक मिलती है वो उसी गेंद पर मारते हैं और बाकी गेंद पर सिंगल निकाल रहे हैं। इसी बीच पैड ऊपर गेंद थी, निकालने में कामयाब हुए। डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन की ओर गेंद जा रही है 6 रनों के लिए। एक और बहुत ही बड़ा छक्का निकलता हुआ अलवी के बल्ले से। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि अलवी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से उनको गेंदें मिलती है, अच्छी गेंदों पर सम्मान देते हैं और खराब गेंदों पर लगातार बड़े बड़े छक्के मारने में कामयाब हो रहे हैं अलवी। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अलवी। तो मैच ऑन है पूरी तरह से। एक बार फिर से इस बार सीधे दरगाह भेज दिया है इस गेंद को। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा छक्का निकलता हुआ अमान अलवी के बल्ले से। इस छक्के की मदद के साथ अमान अलवी का अर्धशतक पूरा होता हुआ। क्या मैच है, मैच तो भैया जिस ओर जा रहा है, बहुत ही कमजोर दिल वालों के लिए यह मैच नहीं है। तो कमजोर दिल वाले जो भी है वो अपने लड़के निकास को बंद करें और यहां से मैच ना देखें, क्योंकि सुल्तान वारियर्स बारामूला के जितने भी फैंस हैं उनके लिए चिंताएं बढ़ती हुई, सुल्तान वारियर्स बारामूला के कप्तान के ऊपर चिंताएं बढ़ती हुई क्यों ना हो। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, घातक बल्लेबाजी ये 2 बल्लेबाज इस वक्त करते हुए। आरजे इश्तियाक, ये क्या हो गया भैया जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आज अगर सुल्तान की टीम हारती है तो उनका संभलना फिर बहुत ही मुश्किल हो सकता है। सुनिए आबिद, शबाश अलवी, साहिल भट्ट, कोहिनूर के साथ साथ अमीर तारिक, नाइस मैच। जी हां मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त मैच चल रहा है। क्रिकेट टाइटन्स भी हमारे साथ जुड़ते हुए। चौधरी मुश्ताक, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। सुल्तान वारियर्स बारामूला। शाहिद नजार, गुड अमान अलवी, जी हां मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। पठान कमान डड्डू, तो डड्डू के जो ओनर है वो तो पूरी तरह से नाच रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से टीम बनाई है भैया, पहले मंजसीर में जिस तरह से मैच जीता था इस टीम ने, तब से लेकर अभी तक डड्डू रेंजर्स की टीम रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगभग हर मैच में, हर जहां पर कहीं पर भी जाती है डड्डू रेंजर्स की टीम, तो इनको हराना एक चुनौती बन चुका है बाकी टीम्स के लिए। बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक डड्डू रेंजर्स की टीम कर रही है। साहिल डार, गेम चेंजिंग ओवर था। जी हां मेरे भाई, गेम अब पूरी तरह से आ चुका है डड्डू रेंजर्स के हित में। मंजूर मोहिदीन मेरे भाई, मुझे नहीं पता है कि ये बल्लेबाज कहां का है, लेकिन डोमेस्टिक में अभी एक व्यूअर हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 45 सेंचुरी है इस खिलाड़ी को डोमेस्टिक में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह के खिलाड़ी होंगे। बाबू भी बहुत ही परेशान है। बाबर फ्रूट, निसार गनाई क्यों नहीं है मेरे भाई मुझे नहीं पता है कि वो क्यों नहीं है, लेकिन अगर यहाँ के उनके ओनर होंगे तो मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा भाई वो क्यों नहीं खेल रहे हैं। डीएच मुबशिर, लव फ्रॉम मानीहाल, थैंक यू मेरे भाई। अर्शिद खान, बिस्तरा गोल सुल्तान का, जी नहीं अभी तक तो ये तय नहीं हुआ है कि किसका बिस्तरा गोल होगा, लेकिन अभी कुछ मिनटों बाद, लगभग आधे घंटे के बाद ये तय हो जाएगा कि किसका बिस्तरा आज गोल हो जाएगा। समीर अहमद, सोहेल पाल लीजेंड, जी हां मेरे भाई, इसमें कोई भी शक नहीं कि सोहेल पाल एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। मीर बिलाल, क्या करते हो जहांगीर भाई। सब्जार आकिबदार है क्या, अजीब नहीं भाई, भी मुझे वो उनका नाम तो शो नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी देखने की कोशिश करूंगा। मीर यासिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ हुसैन, डड्डू रेंजर्स के लिए प्यार भेज रहे हैं।
तो अब जबकि ये मुकाबला फिर से शुरू होने को जा रहा है, अब मैं यहां से कमेंट्री करना ही चाहूंगा। 14वां ओवर करने के लिए आए हैं कुलविंदर। भैया कुलविंदर को सिंह की किंग की तरह दहाड़ना पड़ेगा, लेकिन इस बार दहाड़ रहे सोहेल पॉल। बेच दिया इसको डीप मिड ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अब दोनों ही छोरों से हो रही है। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, मुझे तो लगता है कि 1 ओवर रहकर ही डड्डू रेंजर्स की टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी। जाकिर नबी बेस्ट ऑफ लक डड्डू रेंजर्स। रियाज दोनों अस्सलाम वालेकुम कुलगाम से इस वक्त देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। वसीम अहमद ठीक है। तो भाई बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं डड्डू रेंजर्स के बल्लेबाज, लेकिन यहां पर जो हमारे ग्राउंड्समैन है उनके लिए दिक्कतें बढ़ती हुई, क्योंकि हर एक गेंद के बाद गेंद नई मंगवानी पड़ रही है, क्योंकि इस बार भी स्टेडियम के बाहर भेज दिया है सोहेल पाल ने इस गेंद को। मलिक आकिब लव फ्रॉम वेरीना डड्डू रेंजर्स। शाहिद नजीर इंशाल्लाह डड्डू विन। मुजम्मिल हरीब आउट हो गए जी नहीं मेरे भाई, अभी तक तो आउट कोई नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है तो सुल्तान का भी इस तरह गोल हो सकता है। तारिक नाज नाइस कमेंट्री ब्रो वाचिंग फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली से हमारे साथ तारिक जुड़ते हुए, लेकिन तारिक साहब आप प्रेडिक्शन लगाए कि यहां से आपको क्या लगता है, क्या कुलविंदर सिंह यहां से किंग बन सकते हैं या यहां पर सोहेल पॉल यहां पर हमारे बादशाह बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी सोहेल पॉल कर रहे हैं, मुझे तो भैया याद आती है वो एसएनडब्ल्यू की इनिंग्स जो इस बंदे ने सेमीफाइनल में खेली थी। कुलविंदर एक बार फिर से एक अच्छा शॉट खेला, लेकिन केवल एक ही रन मिलेगा वहां पर दोनों बल्लेबाज को लिए। लेकिन जो दबाव अब दिख रहा है बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर, उसके साथ साथ जो फील्डर्स के ऊपर जो दबाव अब लग रहा है, तो यहां से अगर विकेट नहीं मिलती है, मैंने लगातार जब मैंने कहा था कि विकेट मिलनी चाहिए, तो हमारे कुछ जो व्यूअर्स थे वो बता रहे थे कि अगर कुछ नहीं चलता है तो भाई गेम को इसी तरह से देखना पड़ता है, जो सिटी होती है उसी तरह से सिटी बतानी पड़ती है अपने व्यूअर्स को। मैंने उसी समय बताया था कि अगर विकेट नहीं मिलेगी सुल्तान वारियर्स बारामूला टीम को, तो डड्डू रेंजर्स की टीम पूरी तरह से इस मैच में वापसी कर सकती है, और वापसी भी इस तरह से की है अभी तक डड्डू रेंजर्स की टीम को। अब लग रहा है कि 1 ओवर रहकर ही इस मुकाबले को जीत सकती है टीम। इसी बीच एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद की ड्राइव करना चाहते थे वहां पर अमान अलवी, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद के लिए 5000 के आसपास हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब और शेयर करें और भी लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए इस मुकाबले को देखने के लिए, क्योंकि यह मुकाबला जिस ओर जा रहा है भैया, ये तो बहुत ही खतरनाक मुकाबला होने वाला है। जान खान मीर अदान निसार प्रोफेशनल स्टेट प्लेयर। जी हाँ मेरे भाई, प्रोफेशनल बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं भैया, एक छोर से लग रहा है कि अकेले दम पर ये अपनी टीम को मैच जितवा सकेंगे। लेकिन सोहेल पॉल की मैं दाद देना चाहता हूं, अपना टाइम लेकर बल्लेबाजी की और उसके बाद एक छक्के जड़ रहे हैं। एक बार फिर से कुलविंदर करान के सारे गेंद को निकालने में कामयाब हुए, खिलाड़ी डीप में मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। तो यह मैच जिस तरह से रॉयल गुडविल और सुल्तान वारियर्स बारामूला का मैच हुआ था, मुझे लगता है कि उसी तरह की पार्टनरशिप जो उमैस इतुर और जाहिद डार ने वो पार्टनरशिप लगाई थी, वही कुछ होता हुआ उसी तरह से लग रहा था कि सुल्तान आसानी के साथ उस मैच को जीतेगी। लेकिन अब जिस तरह से कमबैक किया है इस टीम ने, तो सुल्तान को यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि कुलविंदर सिंह का ये 30वां ओवर है। तो यहां से इसके बाद कौन से गेंदबाज होंगे जिसको गेंदबाजी दी जाएगी, वो भी चिंता का कारण हो सकता है वहां पर कप्तान के लिए। तो मुश्किलें और बढ़ती हुई, क्योंकि गेंदबाज भी, और इसके बाद कौन से गेंदबाज को लाया जाए, यह भी चिंता का कारण हो सकता है सुल्तान वारियर्स कप्तान के लिए। कुलविंदर इस ओवर में आखिरी बार अमान अलवी के लिए, जो कि 34 गेंदों पर 52 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद और सेंसिबल बल्लेबाजी, हल्के हाथों से इस शॉट को टैप किया, जब तक शॉट पॉइंट के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन पूरा कर दिया है। तो अब मैं आपके कमेंट्स में फिर से पढ़ने की कोशिश करूंगा। एजाज अहमद, अभी भी गेम ऑन है सुल्तान वारियर्स। जी हां मेरे भाई, अभी भी गेम ऑन है, यहां से कोई भी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। खान राजा लव यू आसिफ, आई एम एट बटमाला इनॉग्रेशन। जी हां मेरे भाई, खान राजा अभी मेरे साथ यहां पर थे, लेकिन अब वो इनॉग्रेशन करने के लिए गए हैं बटमालू। लेकिन खान भाई, मैं तो अल्लाह की कसम आपको बहुत ज्यादा मिस करता हूं यहां पर। Moral destiny, I have told earlier when Sohail Paul came on the strike, he will play match innings today, he will be man of the match today। जी हाँ मेरे भाई, आपने पहले ही बताया था, लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इस वक्त सोहेल पॉल करते हुए। ख्वाजा सजा सुल्तान इंशाल्लाह विन। तो मेरे भाई आप दुआएं कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। प्रदीप सिंह डड्डू रेंजर्स के लिए प्यार भेज रहे हैं।
वही फयाज अहमद गनाई। क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है। जी हाँ मेरे भाई, ऐसा तो होता रहता है कि किसी ना किसी को जीतना है और किसी टीम को हारना पड़ता है, और जो हारती है उसको तो निश्चित तौर पर आईपीएल जैसे सत्र में अगर यहां पर टीम इतनी दूर आकर हारती है तो यहां पर रोना तो पड़ेगा किसी भी टीम को, जो भी यहां से टीम हारेगी। डीएच मुबशिर ब्रो, उसके साथ साथ अंजू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। साहिल बाद में इमोशन स्टेटस भी बनाने हैं, तो मेरे भाई अभी आप दुआएं कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे डड्डू की टीम आपकी फेवरेट हो, चाहे सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम आपकी फेवरेट हो, लेकिन दुआएं अगर आप करोगे तो अभी भी आपकी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। नदीम डार अपना आखिरी ओवर करने के लिए आए, अभी तक 17 रन दिए और कोई भी सफलता अभी तक उनको नहीं मिली है। मुझे लगता है कि यह ओवर मैच टर्निंग हो सकता है। अगर नदीम डार यहां से विकेट लेंगे तो वापसी कर सकती है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। एक बार फिर से इस बार पटकी हुई गेंद थी, लेकिन गेंद को निकालने में कामयाब हुए डीप मिड ऑफ बाउंड्री की ओर। वहां पर तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया जावेद जट्टू ने। केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। खान इरफान, कमान, डड्डू, शाह, हारिस, सिमटेक स्टार्स फाइनल जीतेगी। लियाकत अली विंटर वेकेशन इन एडवांस यहां पर कर रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, गेंद को कट करना चाहते लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए। जब तक जहांगीर लोन गेंद को फील्ड करते हैं, एक और रन का इजाफा वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए। निसार अहमद, आदिल काचरू लव लगा, तो आदिल काचरू ठीक मेरे पीछे इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं। आदिल काचरू का इसके बाद मैच है, तो देखेंगे आदिल काचरू एक जबरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं, किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन हेलीकॉप्टर तो उड़ा नहीं, लेकिन जमीनी सहारे गेंद चली गई मिड ऑन की ओर। जब तक इम्तियाज लेफ्टी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया है। आदि आबिद पलालन से हमारे साथ जुड़ते हुए, कांग्रेचुलेशन माय डियर डड्डू रेंजर्स। तो आबिद हमारे साथ जुड़ते हुए पलालन से और एडवांस में मुबारकबाद कर रहे हैं। इस बार हाथ खोले का मौका मिला था वहां पर बल्लेबाज को, गेंद को गैप में खेला है, लेकिन खिलाड़ी जावेद जड्डू को बीट करना मुश्किल हो रहा है वहां पर बल्लेबाज को, क्योंकि जावेद जड्डू यहां से दौड़कर मुझे लगता है कि आज पूरे ग्राउंड को कवर करके रखा है जावेद जड्डू ने। बेहतरीन फील्डिंग जावेद जड्डू अभी तक करते हुए। बट आशिक, कमान, नदीम डार, साहिल फारूक फुल सपोर्ट वेली फ्रेश, साहिल उसके साथ साथ शोएब यूसुफ वेली फ्रेश फाइनल जीतेगी। जी हाँ मेरे भाई, देखेंगे कि वो जीतेंगे। डीएच मुबशिर बानिहाल अपना बीपीएल में कमेंट्री करनी, तो भाई अगर आप मौका दोगे तो इंशाल्लाह बानिहाल में भी कमेंट्री करने के लिए आएंगे। नदीम डार एक बार फिर से, इस बार ठीक तरह से कनेक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एक रन मिलेगा दोनों बल्लेबाज को। तो पारी के 16 ओवर खत्म हो चुके, 164 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो डार जावेद अगर अभी भी इस मुकाबले को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो बार बार मुझे कभी ना कभी हर किसी बात पर कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन पिच रिपोर्ट, जब मैंने पिच रिपोर्ट की थी, मैंने उसी समय पर बताया था कि पिच सपाट है और बल्लेबाजी करना। आप अभी भी जा सकते हैं, यहां पर हमारे जो ऑफिशियल पेज है, आप वहां पर देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि पिच जो ये सपाट है, जो भी बाद में बल्लेबाजी करेंगे वो बाद में हावी हो सकती है, चेजिंग टीम मैच जीत सकती है। वही कुछ होता हुआ एक अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त डड्डू रेंजर्स की टीम कर रही है, और मुझे लगता है कि चेजिंग टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। सैम रोमियो, सुल्तान वारियर्स बारामूला फुल सपोर्ट, तो मेरे भाई आप कर सकते हैं। मीर सारिम बिस्तरा गोल, जी हाँ मेरे भाई बिस्तरा तो गोल एक ना एक टीम का आज होने ही जा रहा है। एजाज अहमद, हर कोई टूर्नामेंट में से ज्यादा टाइम क्यों लगता है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है मेरे भाई, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर ये सवाल मैनेजमेंट से किया जाए तो बेहतर होगा। आशिक मीर, सुल्तान वारियर्स का किस्मत खराब है। जी नहीं मेरे भाई, अगर मुझे लगता है कि एक जो गेंदबाज शॉट खेल रहा है, ओएस बाबा की जगह आज इस टीम में बन रही थी। अगर मेरा पिच रिपोर्ट आपने देखा होगा तो ये वो पिच नहीं है जहां पर लेफ्ट आर्म गेंदबाज को मदद मिल रही थी। कल एक पिच था जहां पर लेफ्ट आर्म गेंदबाज को बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी, लेकिन ये पिच थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस है इस पिच में। तो ओएस बाबा अगर इस पिच पर होते तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए, वो इस स्थिति से मुझे लगता है कि निकाल सकते थे अपनी टीम को। लोन शौकत, डड्डू विल विन इन लास्ट ओवर के साथ साथ राशु मनहास, कमान, सुल्तान, लुन फिरदौस 10 रन से जीत जाएगी सुल्तान। तो भाई आप अपनी टीम के लिए दुआएं कर सकते हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि यहां अगर कोई कमेंटेटर होगा तो मेरा हेल्प करे इस वक्त, क्योंकि मैं तो यहां पर पूरी तरह से एक तो जोश में कमेंट्री कर रहा हूं और उसके साथ साथ मुझे दूसरा मैच भी करना है। इस वजह से मुझे थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। 16 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 164 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो यह साझेदारी जिस तरह से पनप रही है, लग रहा है कि आसानी के साथ इस मुकाबले को जीत मिल सकती है।
डेडो रेंजर्स की टीम को। तो मेरे भाई आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं यहां से कौन सी टीम आपको विजेता दिखती हुई नजर आ रही है। तो मैं पानी पी रहा था, लेकिन अभी अभी मुझे लगता है कि वहां पर कैच ड्रॉप हुआ है, उसके कारण गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। शफकत रथर इंशाल्लाह सुल्तान विन, नासिर बट्स इंशाल्लाह सुल्तान वॉरियर्स विन, यूनुस डार इंशाल्लाह इमरान बट। नेक्स्ट मैच किसका है मेरे भाई? इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मुकाबला है, वो होगा गनीशा क्रिकेट क्लब और वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब के बीच में। रथर साजिद अमान अलवीज प्लेयर विद हाई कैलिबर। जी हां मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी आज इस बल्लेबाज ने की है। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं दिविनेश को, जो कि जबरदस्त बल्लेबाजी तो की है, लेकिन अभी तक गेंदबाजी में वो असर नहीं देखने को मिल रहा। एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त शॉट, वाह क्या स्ट्रोक खेला है, वहां पर खिलाड़ी को हिलने का भी मौका नहीं दिया और गेंद दंदनाती हुई चलेगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी अमान अलवी इस वक्त यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में करते हुए। आदिल अशरफ डू और विल द मैच, बट जुनैद सुल्तान को क्या हुआ मेरे भाई? सुल्तान को क्या हुआ ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डड्डू रेंजर्स को जो होते हैं ना जेंट्स जिन्न होते हैं, वो इन 2 बल्लेबाज के ऊपर अभी जा चुके हैं और जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 1 ओवर रहकर ही इस मुकाबले को जीतेगी डेडो रेंजर्स की टीम। इस ओवर में तीसरी बार सामना करेंगे अमान अलवी। बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार ड्राइव कर दिया है, खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है, इम्तियाज लेफ्टी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं, ड्राइव लगाकर जब तक वो गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 2 रन पूरे कर दिए। शाहिद कल्लास शॉट फ्रॉम लेफ्टी। जी हां मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। मलिका एक परफेक्ट बैटिंग वाला एक ही शॉट नहीं खेल सा है। जी हां मेरे भाई, इस बल्लेबाज ने हर एक क्षेत्र में शॉट्स खेले और पूरे वो कहते हैं ना कि पूरी टाइमिंग के साथ जो भी शॉट्स अभी तक अमान अलवी ने खेले वो पूरी टाइमिंग के साथ खेले और जबरदस्त बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जीत के और अग्रसर कर रहे। किफायत की पी सुल्तान विल विन बाय 4 रन। तो हमारे सुल्तान जो हमारे बारामूला के एक और सितारे किफायत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो बता रहे हैं कि सुल्तान 4 रनों से इस मुकाबले को जीतेगी। वही बॉलर एक बार फिर से सेंसिबल बैटिंग। भैया मैं तो जितनी तारीफ करूं इस बल्लेबाज की उतनी कम, क्योंकि बड़ा शॉट आ चुका है, 2 गेंद पर 6 रन आ चुके हैं और अब अच्छी गेंद पर सम्मान देना यह दर्शाता है कि अमान अलवी किस कैलिबर के खिलाड़ी है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी आज अमान अलवी ने की है। तो पारी का 17वां ओवर चल रहा है, 174 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदें बची है इस ओवर में, 10 रन पहले से ही इस ओवर में आ चुके हैं, तो यहां से कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है बल्लेबाज को, वो 1-1 रन करके अब इस मुकाबले को जीत सकते हैं। लेकिन रन्स भी बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, 12 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे डेडो रेंजर्स की टीम को यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। लेकिन ऐसे गेंदबाज को लाना पड़ेगा जो डॉट गेंद खिलाए। अगर डॉट यहां से खिलाएंगे सुल्तान के गेंदबाज तो प्रेशर में आ सकती है टीम। एक बार फिर से इस बार मौका नहीं दिया था वहां पर बल्लेबाज को, फिर भी घूमकर स्ट्रोक लिया जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते। एक और रन लेने का मौका वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए। तो 6000 के आसपास अभी तक हमारे साथ जो व्यूअर्स है वो जुड़ चुके हैं 6000 के आसपास। लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी ये कम है, मैं चाहूंगा कि और शेयर किया जाए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकेंगे इस मुकाबले को देखने के लिए। अभी भी 19 गेंदों पर 40 रनों की दरकार है डेडो रेंजर्स की टीम को यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। तो देखेंगे अमान अलवी और सोहेल पाल किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे और किस तरह से इस मुकाबले को अपने नाम करेंगे। तो 5वीं गेंद करेंगे दिवनेश, जो कि अभी तक अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। 26 रन और एक सफलता उनको मिल चुकी है। वही डेडो रेंजर्स के जो समर्थक है, फैंस है, वो नाचते हुए मेरे सामने, क्योंकि उनको लगता है कि मैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का फैन हूं। जी नहीं मेरे भाई, मैं अच्छे खेल का सपोर्ट करता हूं और जो भी टीम अच्छा खेलेगी मैं तो उसी का सपोर्ट कर रहा हूं। बॉलर एक बार सिर्फ बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, जड़ में डाली हुई गेंद, लेकिन आंखें जम चुकी है दोनों बल्लेबाज को, जड़ से निकालने में कामयाब हुए डीप मिड ऑफ बॉर्डर लाइन की ओर। जब तक जावेद जडू गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक रन पूरा कर दिया है। अल्ताफ वानी इंशाल्लाह सुल्तान बट ताबिश भी हमारे साथ जुड़ते हुए, उसके साथ साथ जहांगीर असदुल्ला वाचिंग फ्रॉम चंडीगढ़ से हमें देख रहे हैं। थैंक यू मेरे भाई, चंडीगढ़ से अपना टाइम निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।
यासू मलिक ब्रो प्लेइंग जडू रेंजर्स का बताओ। मेरे भाई इस वक्त जो स्थिति है आप कृपया करके ना ही सुनिएगा, क्योंकि मैच बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर मैं प्लेइंग 11 बताता चलूंगा आपको, अगर आप डडो रेंजर्स की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी विकेट गिर सकती है इससे, तो आप रहने ही दीजिए। अभी जिस तरह से मैच चल रहा है तो अभी आप इन दो खिलाड़ी को ही देख लीजिएगा। वेल विशर वॉचिंग फ्रॉम पंजाब, थैंक यू मेरे भाई पंजाब से इस वक्त देखने के लिए। सागर नूर भी कुछ बता क्या? कोई नहीं मेरे भाई, अगर सोने का टाइम होता तो निश्चित तौर पर मैं यहां पर सो लेता, क्योंकि मैं अब बहुत ही ज्यादा थक चुका हूं। लेकिन अभी तक मुझे आप तक कमेंट्री पहुंचानी है। इंशाल्लाह मैं ये मैच खत्म करके ही आराम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप जैसे दर्शकों को आप तक आवाज तो पहुंचानी है, वो कौन पहुंचाएगा? अगर आप पहुंचाना चाहते हो तो आप यहां पर आ सकते हो, आप लोगों तक आवाज पहुंचा सकते हो। तो 17 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 176 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 18 गेंदों पर 39 रनों की दरकार है यह मुकाबला जीतने के लिए डडो रेंजर्स की टीम को। वही अगर सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को यह मुकाबला जीतना है तो उनको अब विकेटें चाहिए, हर हाल में उनको विकेटें चाहिए। अगर ये दो बल्लेबाज एक ओवर या 2 ओवर और खेल लेते हैं तो पूरी तरह से सुल्तान वारियर्स की झोली से यह मैच निकल जाएगा। आमिर अशरफ सोफी भी हमारे साथ जुड़ते हुए, आमिर सोफी को बहुत ज्यादा मिस मैं कर रहा हूं, उसके साथ साथ अपनी टीम भी कर रही है। इसी बीच कुलविंदर की पहली गेंद, रन आउट का अवसर था वहां पर, लेकिन थ्रो करना चाहिए था क्योंकि काफी दूर थे वहां पर बल्लेबाज। अगर थ्रो करते, अगर 1 रन मिलता भी वहां पर बल्लेबाज को, लेकिन अगर विकेट मिलती तो पूरी तरह से वापसी कर सकती थी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। आदि खांडे फिर से टेंशन। जी हां मेरे भाई, आदि खांडे मेरे दोस्त की शादी थी, लेकिन वो तो पूरी तरह से टेंशन में आ चुके हैं। लेकिन भाई आप दुआ कर सकते हैं, क्योंकि दूल्हे की जो दुआ होती है वो तो कबूल होती है। मैं चाहूंगा कि आप दुआ करें अपनी टीम के लिए ताकि अपनी टीम को जीत मिल सके। इस ओवर में अगली बार कुलविंदर सिंह, तो जो कुछ बचा है, जो कुछ करना है वो कुलविंदर सिंह को इसी ओवर में करना है, क्योंकि अपने कोटे का वो आखिरी ओवर कर रहे हैं। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, एक अवसर बना है वहां पर कुलविंदर के लिए। जी हां, कुलविंदर ने कैच पकड़कर अमान अलवी की इनिंग्स का खात्मा किया है। जिस काम के लिए लाया गया था कुलविंदर सिंह को, वो काम करके दिया है अपने कप्तान को, और एक बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है डड्डो रेंजर्स कश्मीर की टीम के लिए। यहां से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए मौका है कि वो यहां से वापसी कर सकते हैं। तो मैं आदि खांडे का जिक्र कर रहा था कि भाई ये दुल्हा है, उनकी दुआ कबूल हो सकती है। तो आदि खांडे भाई आपकी दुआ अल्लाह ताला ने सुन ली है और विकेट मिल चुकी है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को। तो आदि भाई अगर जो भी दुआ आप आज मांगोगे वो तो भैया कबूल होगी, लेकिन आप अभी जिक्र में रहिएगा। अगर आपको सुल्तान की टीम को जितवाना है तो आपको जिक्र में रहना पड़ेगा और सुल्तान की टीम को जितवाना पड़ेगा। लेकिन मेरे सामने जो दर्शक बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि उनको हटाया जाए ताकि मुझे भी मौका मिले यहां पर कमेंट्री करने का। प्लीज कृपया करके आप हट जाइए ताकि मुझे कमेंट्री करने का मौका यहां पर मिल सकेगा। मोहसिन नबीस खुदाया सुल्तानवीन, लुन शाकिर सुल्तानवीन मैच, बट अजू सुल्तानवीन इंशाल्लाह। तो दुआ कीजिए सभी। मैं चाहूंगा कि जो भी सुल्तान का फैन है, चाहे डड्डो का फैन है, वो तो जिक्र में रहिएगा। जिस तरह से इंडिया वो क्या पाकिस्तान का मैच था, जब सभी बारिश मांग रहे थे, तब वो कयास लगाए जा रहे थे कि सरफराज जिक्र में बैठा था, इसी वजह से पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया। तो आपकी दुआओं में अगर असर है तो दुआ कीजिएगा अपनी टीम के लिए ताकि आपकी टीम अगले राउंड में प्रवेश हो सकेगी। आखिर सुल्तानवीन इंशाल्लाह। एपी दत्ता, इतनी जल्दी दुआ कबूल हो गई। जी हां मेरे भाई, आदि खांडे जो दूल्हा है उनकी शादी है आज, वो अगर आज दुआ करेंगे तो उनकी दुआ कबूल हो सकती है। तो दुआओं का असर मुझे लग रहा है, क्योंकि आदि की दुआ यहां पर कामयाब हो चुकी है। कुलविंदर एक बार फिर से आसिफ मंजूर के लिए बहुत ही शानदार गेंद, पूरी तरह से शाहरुख खान ने चित किया वहां पर बल्लेबाज को और गेंद सीधे विकेट ऊपर टकराई। एक और बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम के लिए। तो दुआओं का असर, मैं अभी जिक्र कर रहा था कि दुआओं का असर हो रहा है, आदि खांडी की दुआओं का असर हो रहा है। जी हां हो रहा है, एक के बाद एक विकेट अब सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को मिलती हुई। मंजूर कुरैशी इंशाल्लाह सुल्तान जीतेगा। जी हां मेरे भाई, सुल्तान तो अब पूरी तरह से दहाड़ रहा है, क्योंकि 2 गेंदों पर 2 विकेटें मिल चुके हैं कुलविंदर सिंह को। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जो कुछ करना है कुलविंदर सिंह को करना है इस ओवर में, क्योंकि वो अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे थे और अपने आखिरी के ओवर में जिस काम के लिए जहांगीर ने उनको लाया गया था वो काम बखूबी किया। ऐसे बल्लेबाज को अमान अलवी को आउट किया और उसके बाद डेंजरस आसिफ मंजूर को आउट करने में कामयाब हो चुके हैं ये।
तो अब आप यहां से कमेंट कर सकते हैं कि किसका बिस्तरा गोल हो जाएगा। आमिर शाह सुल्तान विन इंशाल्लाह। तो भाई दुआएं कर सकते हैं आप अपनी टीम के लिए। यासिर रेशी ग्रेट बॉलिंग, कुलविंदर सिंह जी हाँ मेरे भाई, इस तरह से प्रेशर की स्थिति में इस तरह की गेंदबाजी करना काबिलियत दर्शाता है कि कितनी काबिलियत है कुलविंदर सिंह में। डार जावेद लगातार जब ये खुद कमेंट्री कर रहे होते हैं, पता नहीं खुद क्या बोल रहे होते हैं, पता नहीं आज ये कमेंट पे कमेंट क्यों कर रहे, लेकिन भाई आपको ये सब देखना पड़ेगा जब आप खुद कमेंट्री करने के लिए आओगे। तो मेरे भाई हर किसी का दिन आता है, लेकिन मैं यहां पर पूरी कोशिश करता हूं कि मैच की पूरी सिचुएशन आपको बता दूं, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। आपको सीखने की जरूरत है तो इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा मैं। कुलविंदर हैट्रिक पर है। इसी बीच एक बार फिर से नए बल्लेबाज के लिए बहुत ही अच्छी गेंद थी, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर दोनों बल्लेबाज को। मुजम्मिल मंजर जी नहीं मेरे भाई, ये तो टूर्नामेंट अब खत्म हो चुका है, यहां पर केवल कुछ ही मैचेस बचे हैं इस प्रतियोगिता में। मीर रेहान इंशाल्लाह विन टुडे आशु भाई। तो भाई अब तो वही लग रहा है कि सुल्तान की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। हर्ट का सर मंजर सीर भूल गए हो। जी हाँ अभी भी खेल बाकी है, अभी भी यहां से कोई भी टीम जीत सकती है क्योंकि सोहेल पाल एक छोर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और सोहेल पाल के पास क्षमता है कि वो यहां से अपनी टीम को जीत दिलवा सकते हैं। कुलविंदर एक बार फिर से डाउन द विकेट निकले वहां पर बल्लेबाज और गेंद को भेज दिया डीप मिड ऑफ सीमा रेखा के बाहर एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए। अभी अभी मैं जिक्र कर रहा था कि सोहेल पॉल ऐसे बल्लेबाज है जो यहां से अपनी टीम को जीत दिलवा सकते हैं, वही कुछ करते हुए इस बार डाउन द विकेट निकले थे और गेंद को उठा दिया डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो मुदस्सिर हमें रामबन से देख रहे हैं, मोहम्मद जिलानी वाचिंग फ्रॉम पुलिस स्टेशन अहमदनगर श्रीनगर। तो पुलिस स्टेशन से इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं हमारे भाई बट जुहूर अश जिक्र मन सुल्तान गई ज़ियानुन। तो भाई मैं तो अभी भी बता रहा हूं कि जो भी जिस किसी का भी फैन है वो जिक्र में रहे ताकि उनकी टीम को आज जीत मिल सके। और यहां पर ये जो जीत होगी दोनों टीम्स के लिए, दोनों टीम्स को जो कोई भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी उनका जो मनोबल होगा। इसी बीच एक बार फिर से गेंद को उठा दिया है, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद जा रही है, वहां पर प्रयास तो किया था जावेद जाडू ने लेकिन गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सोहेल पाल डेंजरस लग रहे हैं, 42 गेंदों पर 76 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। एपी दत्ता दिल्ली से इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं। कौशर बच्चे वाचिंग लाइव फ्रॉम बरमुंडा, तो बरमुंडा से भी हमारे साथ कौशर बच्चे जुड़ता हुआ। बट तारिक वाचिंग फ्रॉम शुपियन, तो शुपियन से भी इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं मेरे भाई। शुपियन से अगर चाहे हमारे नॉर्थ के हो चाहे शुपियन के हो तो बहुत ही ज्यादा इस वक्त जो हमारा सीजन चल रहा है तो इस वक्त वो सीजन छोड़ छाड़ कर मैच देखना, तो मैं तो आपको सलूट करता हूं मेरे भाई। एस गवार वाचिंग फ्रॉम क्रू, वानी टी स्टार मोबाइल वाचिंग फ्रॉम दिल्ली, फिरदौस खान वाचिंग फ्रॉम राजस्थान, एजाज सोफी वाचिंग फ्रॉम कनाडा, टाइगर कब इस तरह जीतेगा सुल्तान का तो देखेंगे मेरे भाई। महजूर नजार वाचिंग फ्रॉम मॉडर्न डेंटल क्लिनिक कुपवारा, मीर यासीन वाचिंग फ्रॉम श्रीनगर डड्डू विल विन। तो मेरे भाई देखेंगे अगर सोहेल पाल आखिर तक बल्लेबाजी करते रहेंगे तो डड्डू रेंजर्स की टीम मैच जीत सकती है। वही यहां से ये जो ओवर होगा ये महत्वपूर्ण होने वाला है दोनों टीम्स के लिए, चाहे सुल्तान की हो चाहे सुल्तान की मैं बात करूं, उसके साथ साथ चाहे मैं डड्डू की बात करूं, तो ये जो ओवर है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोनों टीम्स के लिए। तो देखेंगे इस मुकाबले को, इस ओवर में कौन सी टीम अच्छा खेलेगी और कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी। जुनैद वाचिंग फ्रॉम चंद्रामा, तो जुनैद भाई मेरे गांव से इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, SNW से इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, कश्मीर के वर्ल्ड कप जहां पर कश्मीर का वर्ल्ड कप चलता है वहां से इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं। थैंक यू मेरे भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिद वानी भाई अमान अलवी कहां से, मेरे भाई मुझे पता नहीं है कि अमान अलवी कहां से, लेकिन ये पता है कि वो आउट हो चुके हैं। एक पहली गेंद पुल कर दिया, एक अवसर बना है वहां पर मोहम्मद वाटसन के लिए, उन्होंने मोहम्मद उमर के लिए उन्होंने कैच पकड़कर एक और विकेट गिर चुकी है वहां पर डड्डू रेंजर्स की टीम के लिए। स्कोर अभी भी 128 रन 6 विकेटों के नुकसान पर।
आकिब डार वाचिंग फ्रॉम हंदवारा, इम्तियाज वानी वाचिंग फ्रॉम डीसी ऑफिस श्रीनगर, आयत यावर लव फ्रॉम पलाहलन टू इंशाल्लाह विन। तो आयत यावर मेरे नजदीकी गांव से देख रहे हैं, पलाहलन से, मेरे पसंदीदा गांव से इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा भैया आप शेयर करते जाए, क्योंकि शेयर करने से आपके तो पैसे नहीं लेंगे, लेकिन बाकी लोग भी इस मुकाबले को देख सकते हैं। दानिश बशीर वाचिंग फ्रॉम करालगुंड, मैनू अमान अलवी दिल्ली से। तो दिल्ली के जो भी बंदे होते हैं मेरे भाई वो तो खतरनाक होते हैं। तो खुशकिस्मती ये है कि सुल्तान के लिए कि अलवी की विकेट उनको मिल चुकी है। सईद आमिर वाचिंग फ्रॉम राजकोट, बट जुहूर वाचिंग फ्रॉम हैदराबाद, कसम से सुल्तान विन इंशाल्लाह। तो मेरे भाई जिक्र में रहिएगा और अपनी टीम को जीत दिलवाएगा। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा सुल्तान के एक बहुत ही बड़े फैन की, आदि खांडे की। भैया उसकी शादी है आज, लेकिन वो जिक्र में बैठे हैं कि सुल्तान अगर वो जीतेगा तो ही जाकर मैं शादी करूंगा। भैया आपको तो सलूट बनता है, इतना बड़ा फैन मैंने तो अभी तक जिंदगी में नहीं देखा है। सैम जाहिद वाचिंग फ्रॉम कन्याकुमारी। तो मेरे भाई अगर आप कन्याकुमारी से देख रहे हो, अच्छे तरीके से आप मैच देख रहे हो, थैंक यू भाई कन्याकुमारी से हमारे साथ देखने के लिए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आप सभी के कमेंट्स पढ़ने की, क्योंकि मैच जब तक गेंद शुरू होती है, बाकी अगर हम स्टार सपोर्ट्स में देखते हैं वहां पर बहुत सारे बंदे होते हैं जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, लेकिन मेरे पास केवल एक ही मौका होता है, मैं आपके कमेंट करके पढ़ के आप लोगों के साथ बात कर सकता हूं। आकिब मंजूर वाचिंग फ्रॉम अमेरिका। तो मेरे भाई अगर आप अमेरिका से देख रहे हो तो अपने जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ऊंचा रख लीजिएगा, ताकि अमेरिका वाली भी देखे कि कश्मीर में किस तरह का क्रिकेट होता है। 188 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 11 गेंदों पर अभी भी 27 रनों की दरकार है। यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए डड्डो रेंजर्स की टीम को। लेकिन जो बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, नए बल्लेबाज है, तो बल्लेबाज को गेंदबाज को यहां से चाहिए कि डॉट गेंदें खिलाए वहां पर दानिश मुजफ्फर को, तभी जाकर सुल्तान की टीम अगर बाद में जब 20 रन होंगे आखिरी ओवर में तो वो मुश्किलें हो सकती है डड्डो रेंजर्स की टीम के लिए। देखेंगे किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे वहां पर दिवनेश, जो कि अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे, सामना करेंगे दानिश मुजफ्फर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, अपनी उंगलियां फेरी थी, जिस गति के साथ इंतजार कर रहे थे वहां पर दानिश मुजफ्फर, थोड़ी सी रुक कर आए और छका कर चली गई बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। तो मीर खालिद वाचिंग फ्रॉम मोबाइल सिंडिकेट बारामूला, सुल्तान वारियर्स बारामूला बता रहे कि वो जीतेंगे। शेख मनान वाचिंग फ्रॉम रशिया। तो मेरे भाई इस वक्त जो जंग चल रही है तो समझो क्या ये चल रही है अमेरिका वर्सेस रशिया। बिल्कुल, अगर अमेरिका सुल्तान है तो रशिया है डड्डू। बहुत ही जबरदस्त मैच अभी देखने को हमें मिल रहा है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अभी तक डड्डू रेंजर्स की टीम ने की है। तो इसी बीच इस ओवर में अगली बार तीसरी बार सामना करेंगे दानिश मुजफ्फर, जो कि एक गेंद खेले और कोई भी रन अभी तक उन्होंने नहीं बनाया। अच्छी गेंद थी, इस बार गाइड कर दिया है थर्ड मैन क्षेत्र में, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। तो भैया मैं तो अपनी कुर्सी छोड़ चुका हूं, क्योंकि मेरे सामने जो बंदे हैं वो खड़े होकर इस मुकाबले को देख रहे हैं। मुझे अब कमेंट्री ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, मुझे यहां से दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है कि कौन कहां खेल रहा है और किस दिशा में गेंद जाएगी। ये तो भैया मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दर्शक जो आगे मेरे खड़े वो हटे वहां से, ताकि मुझे कमेंट्री करने का मौका यहां से मिलेगा। कामरान वाचिंग फ्रॉम हरियाणा, अज्जू सुल्तान विन इंशाल्लाह। तो मेरे भाई आप दुआएं कर सकते हैं अपनी टीम के लिए ताकि आपकी टीम जीत जाए। लगभग 8000 के आसपास इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और हमारे साथ जुड़ जाए इस मुकाबले को देखने के लिए। लेकिन दिवनेश बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों में केवल 1 रन अभी तक खर्चा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से कमबैक किया है यहां पर सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम में। अगर मैं ऑफ साइड की फील्डिंग की बात करूं, विकेट कीपर के अलावा डीप थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और शॉर्ट डीप मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। गुरु वाचिंग फ्रॉम पंजाब, मीर मार्को वाचिंग फ्रॉम शुपियन। इसी बीच बॉलर एक बार फिर से बहुत ही शानदार गेंद थी, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। तो प्यार जो इस वक्त सुल्तान वारियर्स बारामूला के जो फैंस इस वक्त प्यार कर रहे हैं अपनी टीम को, दुआएं कर रहे हैं, तो वो दुआएं रंग ला रही है, असर कर रही है, और सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम मुझे लगता है यहां से इस मुकाबले को जीत सकती है। जाफर फारूक वाचिंग फ्रॉम सोपोर, भट्ट माजिद वाचिंग फ्रॉम दुबई, थैंक यू मेरे भाई। शाहिद मीर विनर विल प्ले द मेरे भाई अगर आज सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम जीतती है तो उनका मुकाबला होगा रॉयल गुडविल से।
तो भैया मुझे तो लगता है कि इस सदी का सबसे बड़ा मैच होगा अगर मैं कश्मीरी क्रिकेट की बात करूं। उस मैच में सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसी बीच बॉलर एक बार फिर से बेहतरीन गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, दूर रख रहे हैं बल्लेबाज से और गेंद और बल्ले में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तों में डॉट गेंद के लिए। बेहतरीन कमबैक। मुझे लगता है कि कुलविंदर सिंह के उस ओवर ने पूरी तरह से मैच में वापस लाकर खड़ा कर दिया है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को। यहां से अब डड्डो रेंजर्स की टीम के लिए मुश्किलें पैदा होती हुई और यहां से अगर इस गेंद पर कोई यहां से छक्का नहीं लगाती है टीम तो सुल्तान की टीम आसानी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। मोहम्मद आसिफ वाचिंग फ्रॉम सोपोर, मलिक जैक वाचिंग फ्रॉम दिल्ली, इराहीन वाचिंग फ्रॉम लद्दाख। तो थैंक यू मेरे भाई लद्दाख से हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस गेंद पर आप प्रेडिक्ट कीजिए, क्या इस गेंद पर एक विकेट मिलेगी या इस गेंद पर हमें छक्का या चौका देखने को मिल सकता है? कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है इस गेंद पर क्या होने वाला है। वही सामने इस वक्त जो सोहेल पॉल बल्लेबाजी कर रहे हैं वो 45 गेंदों पर 76 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो देखेंगे इस आखिरी गेंद पर क्या करेंगे वहां पर बल्लेबाज सोहेल पॉल। तो तमाशाई मैं तो यहां से मैं चाहता हूं कि प्लीज यहां से बैठा जाए तभी जाकर मैं यहां पर कमेंट्री कर सकता हूं। एक और आखिरी गेंद, केवल एक ही रन मिला वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए। तो पूरी तरह से यहां पर वापसी कर चुकी है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम, जो मुझे लगता है कि अब वह यहां से अगर सुल्तान की टीम हारती है तो वो तो मुझे लगता है कि बहुत ही निराश रहेगी सुल्तान की टीम। वही डड्डो रेंजर्स की टीम एक अच्छी साझेदारी बनाने के बाद, एक अच्छा मैच बनाने के बाद, जिस तरह से रेगुलर इंटरवल्स में उनकी टीम ने विकेटें गंवाई तो उनको वहां से मैच का खामियाजा उठाना पड़ सकता है अब। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, अभी भी कुछ भी हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी 6 गेंदों पर 25 रनों की दरकार है। यहां से सफाई के साथ तो यह लग रहा है कि सुल्तान की टीम यह मुकाबला जीत चुकी है। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद की जाए। कौशर बच्चों में ब्रोकन मुझे कौशर भाई आप देख रहे होंगे कि मैं खड़ा होकर कमेंट्री कर रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा अगर आप यहां पर खड़े हो तो प्लीज वहां पर जो बंदे खड़े हैं उनको आप नीचे बैठाए ताकि मैं भी कुछ कमेंट्री कर सकूं आप दर्शकों के लिए। तो 190 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवरों की समाप्ति के बाद तो अभी भी जीतने के लिए 6 गेंदों पर 25 रन चाहिए, यानी कि 25 रन अगर यहां से बनाएगी ये टीम तो वो तो एक करिश्मा ही होगा डड्डो रेंजर्स की टीम के लिए और एक रिकॉर्ड भी होगा क्योंकि सुल्तान सामने और डड्डू बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर यहां से जो भी अब टीम जीतेगी मैं समझता हूं कि वो टीम फाइनल में प्रवेश करेगी क्योंकि जो भी टीम यहां से जीतेगी उनका जो मनोबल होगा, जो उनका कॉन्फिडेंस होगा वो साथ में आसमान पर पहुंच जाएगा। तो यह मैच बहुत ही जरूरी है दोनों टीम्स के लिए क्योंकि आने वाले मैचेस के लिए इनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ सकता है। इम्तियाज लेफ्टी को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे सोहेल पॉल जो कि 77 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। पहली गेंद आउटर एज लगा है और गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर एक चौका मिल चुका है सोहेल पॉल को जो कि 81 रनों पर पहुंच चुके हैं। यहां से अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि बल्लेबाज जो सामने बल्लेबाजी कर रहा है वो है सोहेल पॉल। सोहेल पॉल कुछ भी कर सकते हैं, हर एक शॉट है सोहेल पॉल के पास। तो देखेंगे इन 5 गेंदों पर सोहेल पॉल किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। स्कोर 194 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। वसीम काचरू को आप देख सकते हैं ठीक विकेटों के पीछे खड़े हैं, बिल्कुल चिपके हुए नजर आ रहे हैं मुझे विकेटों पर वसीम काचरू। इम्तियाज लेफ्टी एक बार फिर से इस बार आगे डाली हुई गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद थी लेकिन केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए। सुल्तान की टीम के लिए यह अच्छी बात है कि जो मजे हुए बल्लेबाज थे, सेट बल्लेबाज थे सोहेल पॉल, वो अब 9 स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। तो यहां से मैच अब आसानी के साथ जीत सकती है सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। पीर जीशान तो बहुत ही खुश होंगे, वो तो सुल्तान के लिए प्यार भेज रहे हैं। खान मुजफ्फर मैच खत्म। जी हां मेरे भाई, मैच तो अब लगता है कि 80% यहां पर सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम ने जीत लिया है लेकिन अभी भी 4 गेंदें बची है। देखेंगे कि इन 4 गेंदों पर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे दानिश मुजफ्फर। तो दानिश मुजफ्फर को यहां पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा सोहेल पॉल का, हर एक गेंद पर छक्का लगाना पड़ेगा, चौका लगाना पड़ेगा, तभी जाकर यह टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। इम्तियाज पहली गेंद का सामना कर रहे थे वहां पर मुजफ्फर, लेकिन वहां पर बेहतरीन फील्डिंग डीप में की
खिलाड़ी ने केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो 3 गेंदों पर अभी भी 19 रनों की दरकार है डेडो रेंजर्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। यानी कि 3 गेंदों पर अगर 3 छक्के लगते हैं तो जाकर यह टाई मैच हो जाएगा। जीत फिर भी नहीं पाएगी डेडो रेंजर्स की टीम, लेकिन अगर टाई हो जाएगा तो वो यहां से काफी खुश होंगे इस टाई के बाद भी। तो देखेंगे किस तरह की बल्लेबाजी अब करेंगे सोहेल पॉल इम्तियाज लेफ्टी के सामने। विकेट कीपर जो विकेट के पीछे अभी खड़े थे उनको अब पीछे हटा दिया गया है फील्डिंग करने के लिए। इसी बीच इम्तियाज लेफ्टी एक बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे वहां पर सोहेल पॉल, लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। केवल एक ही रन मिलेगा वहां पर सोहेल पॉल और डेडो रेंजर्स की टीम को। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम ने इस मुकाबले को जीता है। लेकिन वही उनके फैन झूम रहे हैं, खुश है। यहां पर पूरे ग्राउंड में आप वातावरण देख सकते हैं, हर कोई खुश है क्योंकि हर कोई चाह रहा था कि सुल्तान की टीम आगे जाए और वो आगे जाकर गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम से साथ वो मैच खेले और उस मैच में जीत हासिल करे। लेकिन वो अभी आना बाकी है। लेकिन पहले मेरी तरफ से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को बहुत बहुत मुबारक इस बहुत ही बड़ी जीत के लिए। तो मुबारकबादों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। कुलविंदर सिंह, मुझे लगता है कि अगर आज का मैच का कोई हीरो है वो है कुलविंदर सिंह लेफ्टी। एक बार फिर से डाउन द विकेट निकले थे वहां पर, लेकिन इसी तरह से खुशी का ठिकाना नहीं मिल रहा है। सुल्तान वारियर्स बारामूला के फैंस को बहुत ही खुश लग रहे हैं। हर एक जो यहां पर ग्राउंड में मैच देख रहा है वो ग्राउंड की ओर चले गए, अपने खिलाड़ियों को कंधों पर उठा रहे हैं और जोश के साथ सुल्तान का नारा बुलंद होता हुआ वहां पर। तो हमारे जो सुल्तान के फैन है वो लगातार अपनी टीम के लिए मुबारकबादों का सिलसिला जो जारी है। अब जी हां, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को बहुत बहुत मुबारक। तो आदि खांडे, जो मैंने पहले ही बताया था कि वो बेचारा आज दूल्हा बनने जा रहा था, लेकिन अभी इंतजार कर रहा था कि कब सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को जीत मिले और वो बाकी तैयार करे। लुनजैन एक और बहुत ही बड़े चाहने वाले सुल्तान के, वो अब बधाइयां दे रहे हैं अपनी टीम को। तो मैं तो भैया अभी लाइव कट नहीं करूंगा क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने आप लोग भी देख सकते हैं। मैं चाहूंगा महफूज भाई थोड़ा सा जूम आउट करें ताकि सभी जो ग्राउंड का इस वक्त वातावरण है वो हमारे जो दर्शक है वो देख सके। लेकिन यहां पर जो कैमरा सेट किए हुए होते हैं इस वजह से हम आपको दर्शक नहीं दिखा पा रहे, लेकिन काफी तादाद में, बहुत ज्यादा तादाद में इस वक्त इस मुकाबले को देखने के लिए आए थे लोग और काफी खुश लग रहे हैं। दूर दूर से आए थे, शुपियन से आए थे, नौरुद से आए थे, तो हर दिशा से आए थे मैच देखने के लिए। तो हर एक बंदा अब मुझे यहां पर खुश होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपसे विदा लेने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि दूसरा जो मैच है उसके लिए भी कम टाइम बचा है। तो अल्लाह हाफिज आप सबको मैं करना चाहता हूं। दुआ कीजिएगा मेरे लिए और अपनी टीम्स के लिए, जो भी आपकी फेवरेट टीम होगी। अल्लाह हाफिज। क्वालिटी वही, सोच नहीं। केसी चक्की आटा, रिच इन फाइबर, द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नर्म और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से। हो सकते हैं ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस आपको जिंदगी भर के लिए माजूर बना सकते। क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम हैं, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir.
क्वालिटी वही, सोच नहीं। केसी चक्की आटा, रिच इन फाइबर, द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नर्म और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से। हैं ड्रग्स बहुत बेरहम हैं, इनका सहारा ना लें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय। क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम हैं, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir. क्वालिटी वही, सोच नहीं। केसी चक्की आटा, रिच इन फाइबर, द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नर्म और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से। सिविल सोसाइटी फोरम ऑफ कश्मीर। क्या आप जानते हैं ड्रग्स लेने क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम हैं, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir. क्वालिटी वही, सोच नहीं। केसी चक्की आटा, रिच इन फाइबर, द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नर्म और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से आपकी अचानक मौत हो सकती है। आप सीरियस हार्ट फेलियर और नर्वस फेलियर का शिकार। क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम हैं, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir.